क्या है माँ कामाख्या? वो एक शक्तिपीठ है, वो एक मंदिर है, या फिर बोलो कि वहाँ पे एक शिला है जो सबको शक्ति देती है। तो वो परा से भी परा शक्ति है, वो है माँ कामाख्या। सर, देवी कामाख्या का तंत्र में किस तरीके से योगदान आया या इनको तंत्र से किस तरीके से जोड़ा गया? तंत्र की जो उत्पत्ति है ना, जिसने जन्म दिया है वो माँ कामाख्या ही है। कहते हैं कि जैसे कि जब माँ कामाख्या सदैव अपने ध्यान में रहती है और भगवती जो माँ अपने ध्यान में रहती है, तो उस समय वो क्या करती है, जब माँ एक निद्रा अवस्था में होती है, एक ध्यान अवस्था में होती है, तो बच्चा कुछ भी मांगे तो उसको वो चीज़ प्रदान कर देती है। और माँ कामाख्या वो शक्ति है, वो बच्चे को फल फूल तंत्र सब देती है। पर उससे भी पहले ये कि आप तंत्र को जाने की तंत्र क्या है। दो जादू बहुत फेमस है, एक असम का जादू, एक बंगाल का जादू। जी। बंगाल से देवी महाकाली और असम से देवी कामाख्या, क्या दोनों शक्तियों का टकराव कभी हुआ है आपस में? नीलाचल पर्वत की जो रानी है वो माँ कामाख्या है। कामाख्या का जो पूर्ण रूप है वो माँ काली है। तो वो एक ही सूरज है, आप उसको दो तरीके से देख रहे हो, वो आपके देखने में गलत हो सकता है, पर वो शक्ति एक ही है। किसी ने कामाख्या तंत्र किया किसी के ऊपर, जी। किसी का बुरा करने के लिए। जी। और दूसरा जो शिव भक्त है, क्या उस तंत्र को काट सकता है? शिव क्या है? शिव शक्ति ही तो है। अगर शिव भक्त अगर कामाख्या तंत्र काटना जाएगा तो वो कहीं ना कहीं शिव से क्या मांगेगा? शक्ति काटने के लिए। तो शक्ति का तो कोई रूप ही नहीं है ना। जिसका कोई नहीं होता माता उसको अपने पास बुलाती है। पर कामाख्या में बलि देने की प्रथा क्यों शुरू करी गई? माता तो कभी किसी की बलि मांगती ही नहीं। तो स्वागत है दोस्तों कालतंत्र यात्रा के एक और धमाकेदार एपिसोड में। आज जिस शक्ति के बारे में हम बात करने वाले हैं उस शक्ति को जानने के लिए शब्द कम पड़ जाएंगे। एक ऐसा तंत्र या ऐसी शक्ति जहां से आप कह सकते हैं कि तंत्र वहां से शुरुआत हुई, वहां से तंत्र की। आज हम बात करने वाले हैं कामाख्या तंत्र के ऊपर और कामाख्या देवी के ऊपर। और आज इसी ज्ञान को हमारे साथ साझा करने के लिए हमारे साथ हैं सुमित जी। सर, कैसे हैं आप? बढ़िया जी, जय माँ भवतारिणी। सर, आज जिस देवी पे या जिस शक्ति पे या जिस पराशक्ति पे हम लोग बात करने जा रहे हैं, उनकी डेफिनेशन मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या है माँ कामाख्या और क्यों इनको एक जागृत शक्ति कहा जाता है बाकी के शक्तिपीठों के अलावा? ठीक है, सर्वप्रथम मैं ये चाहूँगा कि हम इस पॉडकास्ट को शुरू करने से पहले एक स्तुति करते हैं जी। कि सबसे पहले मैं बोलूँगा कि मेरे गुरुजी के चरणों में प्रणाम, माँ भगवती के चरणों में प्रणाम, और आप सबके अंदर विद्यमान माँ कामरूपी कामेश्वरी शक्ति को मेरा प्रणाम है। और महारानी हमें जो शक्ति दे कि हम उसके पॉडकास्ट को बहुत अच्छे से ले जाएं और उसके बारे में जो भी बोल सकें वो भगवती की कृपा से अच्छा ही हो, और वो हमें जो शक्ति दे, हमें समर्थ दे कि इसमें आप भी सहयोग बन सकें और हम भी बन सकें। तो माँ के चरणों में मेरा प्रणाम। आप सबके अंदर विद्यमान जो शक्ति है उसको भी मेरा प्रणाम। जय माँ कामाख्या, जय कामाख्या। तो जैसे कि आपने बात कही कि माँ कामाख्या जी कि वो सभी शक्तिपीठों से ज्यादा पावरफुल कैसे है, जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली कैसे है। सबसे पहले तो मैं ये सबको जो बताना चाहता हूँ, मैं यही बोलूँगा कि अगर आप कामाख्या देवी को किसी शक्तिपीठ में गिनते हैं, कहने तो को वो शक्तिपीठ ही है। 51 शक्तिपीठों में सबसे जो सर्वोत्तम शक्तिपीठ है वो कामाख्या ही है, जहाँ पे जैसे कि सबको पता है कि माँ सती की योनि का भागीरथ है ना, तो वहाँ पे माता की योनि की जो पिंडी वो ही है, उसी के दर्शन करते हैं। वहाँ पे कोई प्रतिमा नहीं है। तो जो मैंने खुद का अनुभव किया, भक्ति में क्या कहते हैं कि आपका अनुभव सर्वप्रथम है। अगर आपका अनुभव नहीं है तो फिर आप चाहे जितने मर्जी ग्रंथ पढ़ लो तो फिर आप उसको समझ नहीं पाओगे। तो लोगों के मन में जो धारणा है वो कामाख्या पीठ है, वो एक शक्तिपीठ है, वो एक मंदिर है, या फिर बोलो कि वहां पे एक शिला है जो सबको शक्ति देती है। तो मेरे हिसाब से हमें उस इतनी बड़ी शक्ति को इतने से वर्ड में खत्म करना बहुत ज़्यादा गलत हो जाएगा। उसको शक्तिपीठ बोलना भी गलत हो जाएगा और उसको शक्ति का स्तोत्र बोलना भी गलत हो जाएगा। वो शक्ति का एक स्तोत्र तो नहीं है, वो पूरी शक्ति ही है। अगर पराशक्ति हम बोलते हैं जिसकी शक्ति का कोई अंत ना हो, तो वो परा से भी पराशक्ति है, वो है माँ कामाख्या। तो उससे भी पहले अगर हम माँ कामाख्या की बात करते हैं, तो हम जब कामाख्या माँ के दरबार में जाते हैं तो लोग क्या करते हैं, जब हम यात्रा में जाते हैं तो वो यात्रा हमारे घर से शुरू होती है। पर कामाख्या माता की जो यात्रा है ना, वो कहीं ना कहीं आपके जीवन के अंदर से ही शुरू हो जाती है। पर समय आने पे, जिस समय पे आपको माँ कामाख्या अपने दरबार में बुलाती है, उस समय बस एक बात हमेशा स्मरण रखें कि कामाख्या शक्तिपीठ या कामाख्या देवी धाम जो है ना, वहाँ पे
आप अगर दर्शन करने जा रहे हो एक पिंडी के, एक शिला के या एक एटमॉस्फेयर के, तो आप बहुत ज़्यादा गलत हो। आपको वहाँ की वाइब को अनुभव करना है। अगर हम बात करें कि उसके अनुभव की, तो ज़्यादातर क्या होता है कि हम अगर कामाख्या देवी की बात करें तो अब जैसे रीलों में चल पड़ा है, पॉडकास्ट में चल पड़ा है, तो लोग देखा देखी में कामाख्या देवी जा रहे हैं, तो वो जाते हैं, फोटोज़ खींचते हैं और वीडियोज़ बनाते हैं, वो आ जाते हैं। कामाख्या देवी जो शक्तिपीठ है, हम सभी शक्तिपीठों में ये बोल सकते हैं कि वहाँ पे माता रानी बैठी है, पर कामाख्या देवी को अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो मैं बोलूंगा वहां पे माता रानी नहीं, वहां पे साक्षात माँ बैठी है। साक्षात माँ बैठी है जो अपनी गर्भ में सारा ब्रह्मांड जिसने समाहित किया हुआ है, वो कामाख्या देवी है जो पूरी सृष्टि को चलाती है। और उसको एक शक्ति के नाम से संबोधित करना, एक पीठ के नाम से संबोधित करना बहुत तुच्छ हो जाएगा, क्योंकि वो इतनी पराशक्ति है, वो इतनी परा से भी पराशक्ति है। सर, देवी कामाख्या का तंत्र में किस तरीके से योगदान आया, या इनको तंत्र से किस तरीके से जोड़ा गया, मुझे ये जानना है आपसे। जैसे आपने बोला देवी कामाख्या का तंत्र में किस तरह से योगदान आया, या इन्हें क्यों जोड़ा गया, कैसे जोड़ा गया। तंत्र की जो उत्पत्ति है ना, उसकी जो देवी है, जो मतलब जैसे बोलो कि जिसने जन्म दिया है, वो माँ कामाख्या ही है। कहते हैं कि जैसे कि जब माँ कामाख्या सदैव अपने ध्यान में रहती है, और भगवती जो माँ अपने ध्यान में रहती है, तो उस समय वो क्या करती है, जब माँ एक निद्रा अवस्था में होती है, एक ध्यान अवस्था में होती है, तो बच्चा कुछ भी मांगे तो उसको वो चीज़ प्रदान कर देती है। और माँ कामाख्या वो चीज़ है, वो शक्ति है, वो पराशक्ति की वो बच्चे को फल फूल तंत्र सब देती है। पर उससे भी पहले ये है कि आप तंत्र को जाने कि तंत्र क्या है। हम ये तो बोल देते कि कामाख्या तंत्र पीठ इतना प्रदान क्यों है, वो कामाख्या देवी तंत्र में क्यों आई और तंत्र वहीं से क्यों चलता है। जैसे अगर अब सिंपल छोटी सी एग्जांपल दूंगा जो सबको इजी, सबको समझ लग जाए। जैसे लगा लो कि अगर आपने सबने सुना कि अगर हमें नान खाने तो हमें अमृतसर के खाने पड़ेंगे, अगर कोई पेठा खाना है तो वो आगरे का खाना पड़ेगा। वो पर्टिकुलर जगह होती है ना फेमस कि वो वहाँ की है। तो अगर तंत्र की बात करें तो वो कामाख्या देवी है, सर्वसे सर्वोत्तम भगवती का गोपनीय अंग वहां पे है, जिससे सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। तो वहां से खाली तंत्र की उत्पत्ति नहीं हुई, ये कहना गलत हो जाएगा कहीं ना कहीं कि वो तंत्र की ही देवी है। वो सभी चीजों की देवी है। वो सुख समृद्धि भक्ति तंत्र ज्ञान सम्मान वैभव यश सब देती है। पर पर्टिकुलर अगर तंत्र में गिनोगे तो फिर कहीं ना कहीं मुझे लगेगा कि हम उसको सीमित कर रहे हैं, हम उसको सीमित कर रहे हैं, और वो शक्ति सीमित होने वाली नहीं है। सर, जैसे आपने कहा कि शक्ति सीमित होने वाली नहीं है, पर आपकी बात सत्य है जी। लेकिन कुछ ऊर्जाएं जो हैं जी, चाहे आप उन्हें नेगेटिव ऊर्जा कह लो या पॉजिटिव ऊर्जा कह लो जी, वो कामाख्या की तरफ अट्रैक्ट होती हैं, मंदिर की तरफ अट्रैक्ट होती हैं। कुछ लोक कथाओं में कहा गया है कि मंदिर के आसपास चुड़ैल पिशाचिनी यक्षिनी ये सब देखी गई हैं, या वहाँ ये सब ज्यादा दिखाई आम लोगों को दिख जाती हैं जी। क्या सच्चाई है इसकी? जैसे आपने बोला कि हमने ये सुना कि कामाख्या मंदिर के आसपास काफ़ी मतलब ऐसी नेगेटिव ऊर्जाएं देखी गई हैं। तो जैसे आपने नरकासुर की कथा तो सुनी होगी। नरकासुर का जब माता ने वध किया था जब नरकासुर को, तो भगवती ने कामरूपी कामेश्वरी ने उसको वरदान भी दिया था ना। तो माँ के 2 बच्चे हैं। सबसे पहले हम उसको बेसिक से समझते हैं, एक अच्छा है एक बुरा है, पर वो दोनों उसके बच्चे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि मंदिर के पास नेगेटिव ऊर्जा कैसे हो सकती है। अब अगर हम बात करें कि एक पुरुष या एक साधक या एक तांत्रिक एक मांत्रिक या एक भक्त या एक पंडित उस ऊर्जा को नेगेटिव ऊर्जा को आपसे दूर कर सकता है, जो उसको देख सकता है, तो वो माँ कामाख्या की शक्ति से देख सकता है। पर उससे भी पहले जो देख सकती है वो माँ। तो इंसान क्या करता है, इंसान उन चीजों में उस चीजों को बांध देता है। पर माँ कामाख्या क्या करती है, उन चीजों को बांधती नहीं है, वो सबको तारने का काम करती है। वो उसका जो देखो, अगर हम कामाख्या की बात करें तो हम लज्जा गौरी की बात करते हैं। अगर शायद आपने देखा हो कि माँ कामाख्या को लज्जा गौरी भी बोला जाता है। तो उसका जो बैठने की जो माता रानी की जो अवस्था है, जो जिस परिस्थिति से भगवती बैठी हुई है, वो ऐसे बैठी हुई है, वो सब कुछ सबको समेटने के लिए ही बैठी है। तो वो नेगेटिव ऊर्जा जो है वो भी उसके बच्चे हैं, पॉजिटिव ऊर्जा है वो भी उसके बच्चे हैं। अगर एक माँ का एक बच्चा सुंदर है तो वो भी उसका बच्चा है, एक अगर नहीं सुंदर है तो वो भी उसका बच्चा है। ऐसे माँ उसको दोनों को एक ही रूप में देखती है। हम उसको ऊर्जाओं में कन्वर्ट कर देते हैं, वो हमारी सोच है। पर माँ के लिए वो सही है, क्योंकि उनको तारने का काम तो माता ही करेगी ना।
अगर फॉर एग्जांपल लगा लो कि अगर आज मैं एक तांत्रिक की बात करूँ, अगर मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि मैं एक तांत्रिक हूँ, या मैं एक पंडित हूँ, या एस्ट्रोलॉजर हूँ, कि मैं किसी नेगेटिव ऊर्जा को किसी से पीछे कर रहा हूँ, तो वो मैं कैसे कर पाऊंगा? माँ की ऊर्जा से तो कर पाऊंगा ना। कहीं ना कहीं मुझे भी तो ऊर्जा माँ की ही तो लेनी पड़ेगी ना। तो वो ऊर्जा माँ ही तो देगी ना। तो इसीलिए कहने का तात्पर्य ये चीज है कि चाहे वो पॉजिटिव ऊर्जा हो चाहे नेगेटिव हो, वो हर मंदिर के आसपास होती ही है, क्योंकि उनको पता है कि भगवान ही है जो हमें तार सकता है। सर जैसे 52 शक्तिपीठ है, 52 शक्तिपीठों 51 या 52, कुछ लोग 51 कहते हैं, कुछ लोग 52 कहते हैं, कुछ 108 भी कहते हैं, कुछ ज्यादा भी कहते हैं। हाँ जी। तो इसमें सबसे पावरफुल 2 शक्तियों को गिना जाता है, अगर आप कहीं भी पढ़ें या कहीं भी मैंने देखा है जी। एक विंध्याचल में माँ विंध्यवासिनी है जी, और दूसरा देवी कामाख्या जी। इन दोनों को बहुत ही पावरफुल शक्ति माना गया है। ठीक है, आपने एग्जाम्पल दे दिया क्यों माना गया है, क्योंकि वो शक्ति का गढ़ है, पावर हाउस है और शक्ति का जन्म ही वहां से हुआ है। जी। दूसरा कि वहां पे तांत्रिक सिद्धियां मिलती हैं जी। इसकी क्या सच्चाई है कि वहां पे तंत्र बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है? जैसे अगर मैं इसको बेसिक से समझाऊं तो एक छोटा स्कूल है जो LKG UKG या मतलब फर्स्ट सेकंड तक पढ़ाता है। उसके बाद एक स्कूल आ जाता है जो फिर +2 तक पढ़ाता है। कामाख्या देवी वो गुरुकुल है, वो कॉलेज है, जो फिर बोलो वो यूनिवर्सिटी है जिसके अंदर आपको हर तरह की पढ़ाई मिल जाएगी। हर तरह की, आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, आपकी कोई भी विद्या हो, आपकी कोई भी सिद्धि हो, जो वो आपको वहां से प्राप्त हो सकती है। कहने का तात्पर्य ये चीज़ है कि अगर आप घर में एक पेड़ लगाते हो गुलाब के फूल का, तो उसमें अगर जल दोगे तो वो सिर्फ वो गुलाब का फूल ही उगा के आपको देगा। पर कामाख्या देवी जो शक्तिपीठ है वो वाला बीज है जिसमें आप जल डालते जाओ। जैसे ही आपकी भावना होगी ना कि अगर मुझे गेंदे का फूल चाहिए, मुझे गुलाब का चाहिए, वो सभी फूल आपको प्रदान करेगा। और आपने बात की कि तंत्र विद्या वहीं से कैसे ज्यादा मतलब प्राप्त होती है, तो खाली तंत्र विद्या नहीं, वहां पे सबसे ज्यादा सारी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। क्योंकि कामाख्या देवी, मैंने आपको क्या बोला, एक माँ और एक माँ होना और एक माँ मानना, सब में अलग फर्क है, सब में दिन रात का फर्क। तो कामाख्या देवी के दरबार में आपको खाली तंत्र नहीं, आपको हर तरह की सिद्धि मिलेगी। डिपेंड करता है कि आप किस भावना से बैठे हो। अगर तो आप एक सिद्धि के लिए लेने बैठे हो कि वहां पे तंत्र की ही सिद्धि मिलेगी और तंत्र के लिए ही वो प्रधान है, तो कहीं ना कहीं मैं फिर वही बात पे आऊंगा, ये भी कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा। कामाख्या देवी में खाली तंत्र नहीं, तंत्र तो है प्रधान, वहां पे साधना भी प्रधान है, वहां भक्ति भी प्रधान है। और आपने अगर कभी कामाख्या देवी आप गए हो? नहीं। चलो कभी मैं चाहूंगा कि कामाख्या देवी आपको जल्दी जल्दी बुलाए जी। तो कामाख्या देवी अगर आप जाओगे तो वहां पे आपको खाली तांत्रिक तो नहीं, तांत्रिक तो होंगे, आपको साधक भी मिलेंगे, मांत्रिक भी मिलेंगे, एस्ट्रोलॉजर भी मिलेंगे, पंडित भी मिलेंगे, आपको हर प्राणी हर तरह का वहां पे मिलेगा ही मिलेगा। वहां पे खाली तांत्रिक नहीं, हर विद्या मतलब आपको वहां पे प्राप्त होती है। क्योंकि वहां पे खाली कामाख्या मैया नहीं बैठी, वहां पे 64 योगिनियां बैठी हैं, 52 भैरव बैठे हैं, यक्षिणियां बैठी हैं, मतलब ऐसी कितनी शक्तियां भगवती की गुप्त हैं जो वहां पे बैठी हैं। डिपेंड करता है कि आप उनको देख पा रहे हैं, उनको समझ पा रहे हैं, उनको अपने जीवन में धार पा रहे हैं कि नहीं, ये चीज है। क्या अर्थ है कामाख्या का? कामाख्या का क्या अर्थ है? अगर मैं कामाख्या से बोलूं, जो आपकी सारी जितनी भी आपकी काम की इच्छाएं हैं, फिर वो चाहे मैं काम के रिलेटेड नहीं कह रहा, आपकी सुख, यश, समृद्धि, ज्ञान, सुंदरता, प्यार जो आपको प्रदान करे, कामाख्या जो आपकी इच्छा को पूर्ण करे, कामाख्या जो आपकी इच्छा पूर्ण करती है। और उससे भी बड़ी बात, मैं एक बात बोलता हूँ कि कामाख्या देवी माँ पूर्ण रूप अगर उसका देखा जाए तो वो काली है। अगर हम कामाख्या को संबोधित करें तो वो नीलाचल पर्वत को काली पर्वत भी बोला जाता है, जो कि बहुत कम साधक जानते हैं, तो वो काली है। और कामाख्या और काली का अगर मैं बोलूं तो वो हमें वो नहीं देती जो हम मांगते हैं, वो देती है जो हमारे लिए सही हो। तो यही मतलब मुझे लगता है कि कामाख्या के अगर मैं उसको एक शब्द में बोलूं तो वो जैसे जैसे वो वैसा समुद्र है जिसकी गहराई में जाते जाओगे, जितना जाते जाओगे तो वो आप उसको ढूंढ नहीं पाओगे। जी बोलिए। आपने जो पीछे अभी मुझे जवाब दिया कि सॉरी मेरे सवाल जो हैं वो थोड़े से हार्श हो सकते हैं, लेकिन जो मेरे सवाल हैं वो आम जनता के लिए हैं और जनता के माइंड में आने वाले सवाल हैं जी। आपने कहा कि कामाख्या
में सबसे ज्यादा पावरफुल है, जी। पावर है जी सो क्या बाकी के जो 50 या 49 शक्तिपीठ हैं, जी, क्या उनमें वो शक्तियां नहीं है? आपने बहुत सुंदर आंसर किया। ये मतलब मुझे लगता है इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत भी थी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये लोग बड़ा ये पूछते थे कि कामाख्या ही प्रदान क्यों नहीं की है, जी। बाकी प्रदान क्यों नहीं है। जैसे मैं बोलूँ, एक बेटी, एक माँ, एक दादी माँ, एक परदादी माँ वो है माँ कामाख्या। अगर उसको सिंपल वर्डों में समझा दूँ तो वो चीज़ हो जाएगी। और दूसरी बात बोलूँ, आप शिव पुराण पढ़ लो, आप ऋग्वेद पढ़ लो, आप सामवेद पढ़ लो, आप कालिका पुराण पढ़ लो, आप कामाख्या तंत्र पढ़ लो, आप योगिनी तंत्र पढ़ लो, आप डाकनी तंत्र पढ़ लो, आप कुछ भी पढ़ लो, सबके बीच में जब भी आप पढ़ोगे ना तो आपको कहीं ना कहीं एक शक्ति का स्तोत्र बताया जाएगा। वो शक्ति जो का स्तोत्र बताया गया ना, वो कामाख्या है। मैंने आपको क्या बोला कि सभी शक्ति पीठों की शक्ति, अगर इसको सिंपल तरीके से बताऊं तो जैसे हम क्या करते हैं कि लोग क्या करते हैं, जैसे हमारी कोई मनोकामना पूर्ण हो जाए तो हम उसको इस मंदिर में उतार देंगे। जैसे एग्जांपल लगा लो कि आपने पर्टिकुलर की मनोकामना की है कि मैं मनोकामना कर रहा हूँ, मेरे घर के बाहर के मंदिर में मुझे वो मनोकामना पूर्ण होते ही उतार देनी है, तो आपको वहीं उतारनी पड़ेगी। पर कामाख्या देवी ऐसी शक्ति है कि वो किसी की भी मनोकामना अपने पास ले लेगी। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आपको किसी मंदिर में जाना है, एग्जांपल लूं कि अगर हम दिल्ली की बात करें, हमें नोएडा चौक पे आना है, तो फिर चाहे आप वो किसी तरफ से चांदनी चौक से आओ, किनारी बाजार से हो, चाहे कहीं से भी आप पहुंच ही जाओगे। ऐसे माँ कामाख्या की, चाहे आप वो उधर के मंदिर में चढ़ा दो, चाहे उधर में चढ़ा दो, जैसे मर्जी जाओ, आपको जाना कामाख्या देवी के पास में ही है। वहीं से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है और वो ही बीज है, वो ही वृक्ष है। क्या कामाख्या में वशीकरण का क्या योगदान है? और क्या कभी ऐसा हुआ है कि कामाख्या से कोई वशीकरण किया गया हो और वो बर्बाद हो गया हो? कामाख्या में अगर वशीकरण की बात करें तो कामाख्या तंत्र सबसे प्रधान माना गया, क्योंकि कामाख्या देवी आपकी हर चीज को संवारने का काम करती है। एग्जाम्पल दूंगा, अगर एक बच्चा नृत्य करता है तो उसको सुंदरता देती है, पेंटिंग बनाता है तो उसको सुंदरता देती है। अगर आप तंत्र विद्या करते हो, उस तंत्र विद्या को अगर एक आकार देना, एक प्रकाश देना, वो माँ कामाख्या है। कामाख्या देवी का किया हुआ तंत्र कोई नहीं काट सकता, वो माँ कामाख्या ही काट सकती है। जो जैसे एग्जाम्पल हो कि अगर मैंने ये माला पकड़ी, ये माला मैंने बनाई है ना, तो मुझे पता है इसको कैसे काटना है और कैसे जोड़ना है। ऐसे ही कामाख्या देवी के तंत्र है कि सबसे पहली बात अगर बोले कि कामाख्या देवी के तंत्र सबको आता है, तो मैं यहाँ पे किसी को ना ही मतलब किसी की बोलूँ कि मैं टिप्पणी कर रहा हूँ, ना ही मैं किसी का विरोध कर रहा हूँ। रियलिटी में कामाख्या देवी की मंदिर में बैठ के अगर आपको एक अनुभव हो रहा है ना, उस अनुभव से आप वशीकरण, मारण, मोहन, उचाटन, स्तंभन सब कर सकते हो। पर आप उसको लेते कैसे हो? अगर आप उसको कामाख्या देवी के नाम से छोड़ते हो तो फिर वो कामाख्या देवी का ही साधक, जो रियलिटी में भगवती का साधक होगा। साधक कभी भी किसी मालाओं में, किसी चोले में अगर देखा जाए तो उसी में आप नहीं बोल सकते यही साधक है। साधक तो वो जैसे बाप हो तो आप भी साधक ही हो। अब जैसे हम बात करते हैं कि कामाख्या देवी में ऐसे साधक भी आपको मिलेंगे जिनके मस्तक पे तिलक भी नहीं होगा, जिन्होंने एक माला भी नहीं पहनी होगी, पर उनमें सिद्धियां साधना सबसे ज्यादा होगी। तो वो चीज है कि कामाख्या देवी का तंत्र बहुत ज्यादा प्रधान है। फिर वो खाली तंत्र में नहीं ले, आप गिनो, अगर आप बोलो कि वहां पे ऐसे कुछ टैरो रीडिंग सीखने जा रहे हो, उसकी कोई सिद्धि कर रहे हो, तो फिर वो आपकी वो सिद्धि वहां पे प्रदान हो जाएगी। बस तंत्र लोगों ने बोल के पर्टिकुलर उसको स्टॉप कर दिया है कि सिर्फ तंत्र ही प्रदान है, तंत्र नहीं। कामाख्या माँ का नाम लेके अगर आप कामाख्या माँ के नीलाचल पर्वत से एक मिट्टी का दाना भी उठा के किसी को दे देते हो ना, अगर कोई सबसे बड़े से बड़े हॉस्पिटल डॉक्टर ने भी मना कर दिया कि इंसान नहीं बच सकता, उसके मुख में अगर माँ कामाख्या की जो योनि का जल की 2 बूंदें दी जाएंगी तो फिर समझो कि वो अमर है, उसमें इतनी पावर है उसके। ये तो माता की गर्भ की पिंडी की बात कर रहा हूँ। कोई एग्जाम्पल देके समझा सकते हैं आप? मैं आपको छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ जो आप सबको, जिसमें आपको सबको समझने में इजी रहेगा जी। कि जैसे हम अगर नॉर्मल शक्तिपीठों में जो जल लेते हैं उसमें भी पावर होती है। कामाख्या देवी के जैसे आप जाओगे तो आपको आपके गर्भगृह से ना आपको माता रानी का एक जल मिलता है, जो माता की योनि से जो मतलब निर्वाह होता है, जो मतलब वहां से जो बहता रहता है। उस जल में इतनी पावर होती है कि जैसे कि हमारे मंदिर में एक स्त्री आती थी, एक आंटी आते थे जो माता रानी की बड़ी पूजा पाठ करते थे, तो उनको कैंसर की प्रॉब्लम हो गई थी गले की। तो मतलब उन्होंने काफी जगह से चेकअप करवा ली थे, मतलब बड़े से बड़े डॉक्टरों के पास, तो उनको मना कर दिया था कि अब आप कभी बोल नहीं पाओगे, कभी भी बोल नहीं पाओगे। तो हमने उनकी कितनी पूजाएं भी की थी, कितने हवन भी किए थे। आप मानोगे वो पूजाएं
वो हवन भी इतना काम नहीं कर पाए जितना कि वो जल। हमने सिर्फ अंतिम समय में जब हमें लगा कि अब कुछ नहीं हो सकता, हमने माँ कामाख्या का वो गर्भगृह वाला जो जल उनको पिलाया। अब मानोगे नहीं, 3 दिन के बाद वो जैसे पहले बोलते थे उससे भी सुंदर बोलने लगे हैं। अगर मानोगे तो वो कहते कि मानो तो मैं गंगा माँ हूं, ना मानो तो बहता पानी। तो आपके मानने पे है, आपके मानने पे है कि और उस जल में तो शक्ति तो है ही है, क्योंकि वो भगवती की योनि से निकलता है। पर अगर उससे भी बड़ी बात करूं तो कामाख्या देवी के कण कण में, आप जैसे अगर फ्लाइट से जाते हो, आप एयरपोर्ट से उतरते हो गुवाहाटी पे, अगर ट्रेन से जाते हो तो स्टेशन पे उतरते हो, तो जैसे आप उतरते हो ना, वहां की जो हवा है उसमें भी वो माँ कामाख्या है। जो सूरज की किरणें पड़ती है वो माँ कामाख्या है। जो वहां का कण है वो माँ कामाख्या है। पर्टिकुलर आपने सुना होगा कि लोग बोलते हैं कि कामाख्या देवी में अगर हम जाते हैं तो हमें मंदिर के अंदर बैठ के साधना करनी है, कि मंदिर के अंदर बैठेंगे तभी हमें साधना का फल मिलेगा। मैं आपको सबसे बड़ी बात बताने जा रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जो सब भक्तों जो अपने मन में धारण करें, और ये कहीं ना कहीं जब वो करेंगे तो उनको इसका फल भी मिलेगा कि नीलाचल पर्वत, गुवाहाटी शहर एक ऐसा शहर है। अब आपने बोला कि सभी शक्तिपीठों में से वो प्रदान कैसे हुआ। अब मैं जहां पर्टिकुलर किसी शक्तिपीठ का नाम नहीं ले रहा, अगर आप किसी शक्तिपीठ में जाते हो तो आपको उसके प्रांगण में ही साधना करनी होती है, तभी आपको उसका फल मिलता है। पर कामाख्या देवी ऐसा शक्तिपीठ है, जो ऐसा एक स्टेट है, गुवाहाटी के ऐसी स्टेट है कि आप उसके स्टेशन के बाहर बैठ के भी आसन लगा लोगे ना तो आपको उतनी ही सिद्धि प्राप्त होने वाली है, क्योंकि वो पूरा पर्वत ब्लेस्ड है। वो पूरे पर्वत को माँ ने वरदान दे दिया हुआ है, उसकी हवा में है, उस हवा में माँ कामाख्या है। आपको अनुभव करना पड़ेगा। वो अनुभव अगर तो आप एक साधक बन के करते हो नहीं कर पाओगे, तांत्रिक बन के करते हो नहीं कर पाओगे, पंडित बन के करते हो नहीं कर पाओगे, आप टैरो रीडर कुछ भी लगा लो बन के करते हो तो नहीं कर पाओगे। अगर आप बच्चा बन के माँ को बुलाते हो, माँ माँ ओ माँ, और वो जो आवाज है ना माँ वाली, आप उसको अंदर से जब बोलते हो तो वो 1 सेकंड का जो अनुभव आपको माँ कामाख्या देगी ना, वो कहीं पे भी नहीं मिलने वाला। और एक गोपनीय चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो आपके चैनल के माध्यम से जो सब भक्तों को पता हो, कि जो भी कामाख्या देवी जाएं तो हम कामाख्या देवी के मंदिर में तो जाते हैं, कि माता रानी के मंदिर का एक विधान है कि जब भी आप मंदिर के प्रांगण से बाहर आते हो तो आपको माता रानी के जो मंदिर का जो गर्भगृह है उसके प्रमुख गेट के ऊपर माता रानी को 3 बार आवाज लगानी होती है, माँ माँ माँ, ऐसे बोल के आना होता है। और ये बहुत कम साधकों को पता है कि आपको माता रानी को ऐसे आवाज लगा के आना होता है। ये माँ कामाख्या। आपने जाओ वहाँ पे वहाँ के जल की बात करी जी, कामाख्या में एक जो पानी आता है वहां से वो लाल क्यों हो जाता है, मुझे इसका रहस्य जानना है। जैसे कि सबने सुना कि वहां पे माँ सती का गोपनीय अंग गिरा था, माँ का योनि भाग। तो जैसे कि वो कहते हैं कि आप सभी शक्तिपीठों में अगर जाएंगे तो वो बोलते हैं कि अगर एक स्त्री को रजस्वला होती है जैसे पीरियड्स के दिनों में, तो उसको अशुद्ध माना जाता है। सबसे पहले तो मैं आपके क्वेश्चन से थोड़ा सा मतलब आगे आऊंगा, जब पीछे कुछ भी ले लो, कि एक कामाख्या शक्तिपीठ है कि अगर स्त्री को कुछ स्त्री लेडीज प्रॉब्लम भी है तो उस दिनों में भी वो माँ कामाख्या के धाम में घूम सकती है, क्योंकि कामाख्या देवी स्वयं वही शक्ति है, क्योंकि वहां पे माता रानी की योनि गिरी थी। तो जैसे कि अब जून आने वाली है तो जून में अंबुबाची मेला लगता है, जिसमें माता रानी को 22 से लेके 26 तक 3 दिन माता रानी के गर्भगृह के पट बंद रहते हैं, जिसमें स्वयं भगवती को रजस्वला होती है। रजस्वला तो आप समझ चुके हैं कि जैसे किस तरीके है ना, वो रजस्वला होती है, वो भगवती को रजस्वला होती है। तो उस रजस्वला के कारण वो जो माता रानी का रक्त निकलता है वो पानी रक्त रंजित हो जाता है, वो वस्त्र रक्त रंजित हो जाता है। तो हमने इसको इतना ही सुना है कि वो पानी लाल क्यों हो जाता है, और वो पानी लाल इसलिए होता है कि वो माता रानी को माहवारी आती है जहाँ रजस्वला आती है। रियलिटी में अगर देखा जाए तो वो एक वस्त्र को रंग रंजित नहीं करती, रंगती नहीं है, एक पानी को नहीं रंगती, वो एक पूरी सृष्टि को नया रंग की उत्पत्ति दे देती है माँ कामाख्या। इसलिए वो माता रानी को उन दिनों में कहते हैं कि माता रानी को रजस्वला होती है। तो उस कारणवश जो वहां का जल है, वहां का जो वस्त्र है वो लाल हो जाता है। कामाख्या से म्योंग शहर का क्या लेना देना है, क्योंकि जितने भी पास्ट में
तांत्रिक रहे हैं या कुछ नाथ रहे हैं, नाथों की भी उत्पत्ति वहीं से हुई है। प्लस में एक देवी का और नाम आता है लूना चमारी का, उनका भी तंत्र वहीं से चला। मच्छिंद्र नाथ का भी वहीं से है, गुरु गोरखनाथ की दीक्षा भी वहीं से है। सबका कनेक्शन कहीं ना कहीं कामाख्या से रहा है। और म्योंग शहर जहाँ पे तंत्र सबसे ज्यादा पावरफुल चलता है, जी क्या कनेक्शन है म्योंग और कामाख्या के बीच में? जैसे कि आपने खुद ही बोल दिया कि जैसे मच्छिंद्र नाथ जी हो गए, लूना चमारी जी हो गए, कीनाराम जी हो गए, फिर जितने भी नाथ पंथ के अच्छे अच्छे जो मतलब साधक हैं जो म्योंग गांव से मतलब उनका कहीं ना कहीं कनेक्शन है। तो सबसे सर्वप्रथम पहले मैं आपको बताऊं, जो म्योंग गांव की आप बात करते हो, तो म्योंग जैसा अब दिखाया जा रहा है वैसा म्योंग नहीं है। जो म्योंग गांव, वहाँ का जो तंत्र प्रधान है वो स्त्री तंत्र प्रधान है। वहाँ की स्त्री ही तंत्र कर सकती है। वहाँ की अगर बोले तो स्त्री के अंदर इतना तंत्र है कि वो एक मुर्दे को जिंदा और जिंदे को मुर्दा, इंसान को जानवर और जानवर को इंसान बना सकती है। तो जो वहाँ का तंत्र है वो मतलब जैसे कि हम लोगों ने जो तंत्र देखा है, सबसे पहले तो आपको जानने वाली बात है तंत्र, मंत्र और जंतर। तंत्र तन से, मंत्र मन से, जंतर जन से, जो कि आप जन को तार सको। मंत्र जो मन से जाप किया जाए, तंत्र जो जिसमें आपको अपने तन मन की सद्बुद्धि बिनो, आप बैठे रहो और भगवती का ध्यान करते रहो, जाप करते रहो, आप दिन निकल जाए रात निकल जाए, आपको अपने तन की चिंता नहीं हो, आपको तन को तारने का काम हो, वो तंत्र है। तंत्र को इस चीजों से संबोधित मत करें कि वो वशीकरण या ये चीजें, ये भगवती ने एक गुण बख्शा है। जैसे कि बोले कि जैसे आप म्योंग गांव की बात करते हो, तो म्योंग गांव का तंत्र इतना महान है कि जैसे बड़े चीजें हम देखते हैं कि जैसे कुछ छोटी स्टोरीज में सुनाना चाहूंगा कि जैसे पहले के जो राजे महाराज होते थे, तो जब वो अपना सोना जो वो जमीन के अंदर गाड़ के रखते थे, तो जब वो संसार छोड़ के जाते थे तो उनके घर वालों को पता नहीं होता था कि वो सोना कहाँ गड़ा है, और गड़ा भी है क्या नहीं गड़ा है, और कितना गड़ा है। तो म्योंग गांव की जो स्त्रियां होती थी ना, तो वो क्या करती थी, जैसे अगर पहली बात हो कि वो आपके कनेक्शन में आने वाली नहीं है, जैसे बोले कि अगर हम कोई भी वहां पे चला जाए तो वो हमें मिल जाएंगी, आप उनको पहचान ही नहीं पाओगे। वो बिल्कुल नॉर्मल से नॉर्मल पर्सनालिटी आपको दिखेगी, बिल्कुल नॉर्मल से नॉर्मल, और उसमें जो क्षमता जो शक्ति होगी वो तो आप क्या ही, मैं उसको क्या ही जवाब दूं आपको, उसका मतलब क्या ही बोल पाऊंगा ना। तो वो क्या करते थे, उसी परिवार का एक सदस्य अगर उनके पास जाता है तो वो क्या करते थे, एक पानी का जैसे बोलो कि एक बोतल जब एक बॉल ले लो, बॉल लेते थे और एक छानी लेते थे। आपको वो समय मिलता था कि आपको इतने समय के अंदर ये चीज आपकी बात, वो आपके पुरुष जो भी आपके बड़े बुजुर्ग, जो भी आपकी फैमिली से, जो भी पितर जो भी लगाओ, जो भी दुनिया छोड़ के गए हैं, उनसे आपकी बात कराने के लिए, तो उनमें ये क्षमता होती थी कि वो जितनी देर वो पानी में, वो छाननी में जल डालते थे ना, जितनी देर में वो जल सारा पानी में उसमें जाता था बॉल में, उतनी देर आपके पितर से कनेक्शन करवा देते थे, आपकी बात करवाना, उनमें ये प्रधानता थी। पर अब लोगों ने बहुत मिथ्ये फैला दिया कि म्योंग गांव का जो तंत्र है वो लोगों को, वो गलत काम करते हैं या गलत चीजें करते हैं। इसमें भी दो बातें बोलूंगा। पहली बात तो देखो कि अगर अच्छी चीज है तो बुरी भी होगी, बुरी नहीं होगी तो अच्छाई का कैसे पता चलेगा, अच्छाई नहीं होगी तो बुराई का कैसे पता चलेगा, है ना। तो भगवान ने आपको एक चाकू दिया है, भगवान ने आपको एक चाकू दिया है, वो आप पे ना, आप उससे सेब काट रहे हो जब बंदे काट रहे हो। तो इसलिए अगर कुछ बुरे लोगों की वजह से म्योंग गांव को गलत बोलना, तंत्र को गलत बोलना, तो वो गलत हो जाएगा। तो ये चीज है कि आप पे डिपेंड करता है। कुछ बुरे लोगों ने म्योंग गांव को, कामाख्या देवी शक्ति पीठ को गलत बना दिया हुआ कि वहां पे ये, मैंने बड़े केसेस ऐसे देखे, जब हम कामाख्या देवी जाते हैं तो बहुत लोग ऐसे मिलते हैं, भैया मुझे मेरी लव मैरिज करनी है, ये लड़की मुझे पसंद करती है, उसके घर वाले नहीं माने, ये चीजों के लिए, इन चीजों के लिए नहीं है कामाख्या देवी। वो आपको अंदर जाना पड़ेगा, अपने अंदर, मंदिर मन के अंदर। कामाख्या देवी ऐसा शक्तिपीठ नहीं है जहां म्योंग की अगर आप बात करते हो, वो ऐसी चीजें नहीं है कि जहां पे कोई भी चला जाए, यूट्यूब से देखा, रील से देखा तो चले गए। म्योंग ऐसी जगह नहीं है, और अगर आप चले भी जाओगे तो आपको कुछ पता नहीं चलेगा, वहां पे आप खोज ही नहीं पाओगे। वो पहले अपने तक आपको पहुंचने ही नहीं देंगे, सबसे पहली बात है वो आपको पहुंचने ही नहीं देंगे, क्योंकि हम लोग इतने सवारती हैं कि हमें बस हल्का सा लालच मिलना चाहिए, फिर वो कहीं पे भी हम भाग जाते हैं।
तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये छोटी छोटी चीजों के लिए म्योंग मत जाओ, ये छोटे छोटे कामों के लिए कामाख्या देवी मत जाओ। कामाख्या देवी जाना है, म्योंग जाना है। म्योंग एक अलग पार्ट है। म्योंग गांव के तंत्र में इतनी शक्ति थी कि उन्होंने मच्छिंद्र नाथ जी को भी बांध के रख लिया था म्योंग की स्त्रियों में। तो मच्छिंद्र नाथ जी तो बहुत बड़ी हस्ती हैं, बहुत बड़ी। मैं उनको मतलब उनका नाम लेने भी मतलब मेरा सौभाग्य है कि मैं उनका नाम ले पा रहा हूँ उनकी इच्छा से। तो फिर आप किस तरह से ये सोच रहे हो कि आप म्योंग गांव में जाओगे तो आप वहां से छोटी 2-4 लोगों से मिलोगे तो आपको सिद्धियां मिल जाएंगी। और म्योंग गांव का तंत्र म्योंग गांव के अंदर ही चलता है। इसका कामाख्या से क्या कनेक्शन हुआ? कामाख्या से क्या कनेक्शन होगा? अगर कामाख्या से इसका कनेक्शन अगर आपको सिंपल तरीके से समझाऊं जो लोगों को भी समझ लग जाए, आपको जो मार्ग चुनना है वो टेढ़ा मेढ़ा ही चुनना पड़ेगा, तभी आप लोगों को ज्ञान दे पाओगे। हमने बहुत कोशिश करी है, हमने बहुत से पॉडकास्ट किए हैं, लोग वो चीज़ें नहीं देखना पसंद करते जो ज्ञान की बातें हैं। अगर आप कोई अच्छा ज्ञान दे रहे हो माता से रिलेटेड, माता के बारे में, भक्ति के मार्ग पे आप किसी को ले जाने की कोशिश कर रहे हो, सो लोग उसको स्किप करते हैं। अगर उसी जगह पे लोगों को मसाला चाहिए, उसमें मसाला डाल रहे हो, कुछ पॉडकास्ट वाले भी करते हैं उसी चीज में, वो मसाला डालते हैं, सो लोग वही देखना पसंद करते हैं। अगर मैं आप टेढ़ी मेढ़ी चीज लोग आप समझ गए आपकी बात है। अगर मैं आपसे अभी पूछ लूं कि शव साधना क्या है, सो लोग इसको बहुत देखना पसंद करेंगे। मैं आप सीधी सीधी बातें लोगों को शायद समझ में नहीं आती। कोई भी पुराण, भगवत पुराण नहीं पढ़ना चाहता, लोग आज के समय में इंद्रजाल पढ़ना चाहते हैं। डायरेक्ट चाहिए सीधी। चलो, आपने पूछा कि म्योंग गांव का कामाख्या से क्या कनेक्शन जी। जैसे कि छोटी बात पे इस बात को खत्म करना उससे पसंद करूंगा। आपने बहुत बड़े बड़े नाम ले लिए, लूना चमारी जी, किनाराम जी, छिंदरनाथ जी, और भी बहुत संत हुए, बहुत साधु हुए, बहुत नाथ हुए जो मतलब कहीं ना कहीं उस गांव से रिलेटेड थे। तो जिन्होंने तंत्र में महान बोलो कि अगर प्राप्त की है सिद्धि, या मतलब बोलो कि जिनको एग्जैक्ट पता था तंत्र क्या है, तंत्र जिन्होंने उत्पन्न किया है, उत्पन्न तो करने वाली माँ कामाख्या है, पर अगर उसकी शक्तियों को कोई जान पाया है तो वो बड़े बड़े साधु नाथ ही हुए हैं जो मतलब इस चीज को आगे जिसको प्रसारण में ले चुके हैं। तो कहीं ना कहीं ये सब वहीं से आए हैं, वहीं से निकले हैं। जैसे लूना चमार जी बोलो तो इन सब की कहीं ना कहीं उसी चीज में रहे हैं, उसी में पले हैं, उसी में ये चीजें देखी हैं। तो लोगों ने उस चीज को उस तरीके से इसीलिए पहचाना गया कि उसका कनेक्शन ये चीज है कि वहां पे लूना चमारी जी थे। जैसे एग्जाम्पल कि अगर एग्जाम्पल कि मुझे पॉडकास्ट करने के लिए दिल्ली आना पड़ेगा पर्टिकुलर, तो वो चीज कि लूना चमारी जी को जानना है कि उन्होंने सिद्धि कहां से प्राप्त की थी, तो वो म्योंग को पकड़ेंगे। इसी कारणवश उसका कनेक्शन ये बन गया कि एक अच्छा इंसान किस अच्छी जगह पे रहता है, वो अच्छे इंसान की वजह से उस जगह का कनेक्शन बन गया। मेरे हिसाब से ये मुझे इजी रहेगा आपको समझाना और लोगों को समझाना ये, इसलिए क्योंकि वहां से इतनी बड़ी बड़ी साधिकाएं निकली हैं जो कि म्योंग गांव की हैं। तो इसी कारणवश म्योंग गांव को भी जाना गया है। और कहीं ना कहीं म्योंग गांव का जो तंत्र था ना, आप बोलते तो वो अब से नहीं है, वो 1300 शताब्दी से चल रहा है। जब मंदिर के ऊपर कितने हमले किए गए, बहुत ज्यादा हमले माँ कामाख्या के मंदिर के ऊपर किए थे, तो उन्होंने रातों रात इतनी बड़ी दीवार खड़ी कर दी थी मंदिर के सामने कि वो जितने भी योद्धा थे जो भी आते थे वो दीवार क्रॉस ही नहीं कर पाते थे, वो तंत्र के माध्यम से। तो इसी कारणवश की बोलो जाए कि किस शहर की स्पेशलिस्टी क्या चीज है, इसी कारणवश उसको कहीं ना कहीं उससे कनेक्शन किया जाता है। इसलिए हम उसको इसलिए कनेक्शन कर रहे हैं, पर रियलिटी में तो हमें ये जानना है कि वो कनेक्शन किस चीज का किया जा रहा है, तभी वो फेमस है। 2 जादू बहुत फेमस है, एक असम का जादू, एक बंगाल का जादू जी। बंगाल से देवी महाकाली और असम से देवी कामाख्या जी। क्या दोनों शक्तियों का टकराव कभी हुआ है आपस में? आपने बोला बंगाल का तंत्र बड़ा जादू, काला जादू, सॉरी काला जादू बड़ा फेमस है, और असम का जी। पहले बात तो मैं काला जादू बोलना पसंद नहीं करूंगा, क्योंकि काला जादू जब बोल देते ना, जैसे बोलो कि अब ये माला है, एक तो इसमें बोलूंगा मुझे माला चाहिए जाप करने वाली जिसमें रुद्राक्ष की माला है, एक मैं बोलूंगा कि मुझे बस ना माला दे दो कोई भी, मुझे जाप करना है। डिपेंड करता है कि मैं इसको किस तरीके से इज्जत दे रहा हूँ, मैं रिस्पेक्ट कैसे दे रहा हूँ, वो ये चीज है। तो तंत्र को लोगों ने अगर बोलो कि कुछ ऐसे गलत कर्म बना दिए जिसको गलत कर्मों की वजह से लोगों ने ब्लैक मैजिक बोल दिया है,
98% लोगों के ऊपर ब्लैक मैजिक होता ही नहीं है। बस वो इस मिथ्ये में होता है कि हमारे ऊपर कुछ कर दिया है, क्योंकि सबसे बड़ी बात कि ब्लैक मैजिक जब किसी इंसान को आ जाएगा तो वह संसार में ही क्यों निकलेगा। और दूसरी बात आपने बोली है कि माँ काली, बंगाल की देवी तो माँ काली है, और कामाख्या में क्या ये दोनों शक्तियां कभी एक हुई हैं? तो आपको बता दूं, नीलाचल पर्वत की जो रानी है वो माँ कामाख्या है। कामाख्या का जो पूर्ण रूप है वो माँ काली है। तो वो एक ही सूरज है, चाहे आपको उधर से आप उसको बंगाल से देख लो, चाहे आप उसको कामाख्या से देख लो। आप उसको दो तरीके से देख रहे हो, वो आपके देखने में गलत हो सकता है, पर वो शक्ति एक ही है। साधना और सिद्धि में क्या फर्क है? साधना और सिद्धि में क्या मतलब है? साधना में स्वयं को साधना पड़ता है, स्वयं को साधने के लिए भगवती के प्रति अर्पित करना पड़ता है। सिद्धि क्या होती है? जब आप एक पर्टिकुलर साधना करते हो तो आपका पूरा जीवन साधा जाता है भगवती के लिए, वो फिर जब तक आपकी जिंदगी है तब तक चलेगा। सिद्धि क्या चीज है? वो पर्टिकुलर आप किसी मंत्र की अनुष्ठान ले लो कि मैं इस मंत्र की सिद्धि करने चाहता हूँ, मैं यक्षिणी की सिद्धि करने चाहता हूँ। ले लो कि आप किसी रक्ता पिशाचनी या कुछ भी ले लो, XYZ, आप कर्ण पिशाचनी ले लो, या फिर यक्षिणी ले लो, धन यक्षिणी ले लो, कोई भी यक्षिणी ले लो, जो भी आपको, अगर मैं ज़्यादा नाम लूँगा तो लोग उसके पीछे भागेंगे, क्योंकि लोगों को भागना ही तो है ना। तो आप किसी की सिद्धि लेते हो कि मुझे धन लक्ष्मी यक्षिणी की सिद्धि करनी है, तो आप से उसका अनुष्ठान ले लो कि मैं इतने 1.25 लाख का जाप करूँगा जिससे मुझे इसका मंत्र की सिद्धि हो जाएगी। उससे क्या होगा? वो आप अनुष्ठान तो करते हो, आप 1.25 लाख मंत्र पढ़ते हो, वो आपको सिद्धि प्रदान कर देगी। वो जो यक्षिणी आपको सिद्धि प्रदान कर देगी, जो लक्ष्मी है ना, जो यक्षिणी जो लक्ष्मी रूप में, वो आपको सिद्धि प्रदान कर देगी। पर वो सिद्धि कुछ समय तक ही चलेगी, पर जो साधना है वो पूरे जीवन चलेगी। सिद्धि और साधना में इतना ही फर्क है, सिद्धि कुछ समय की है, साधना पूर्ण जीवन की है। अब आप देखो कि आपको एक टॉफी लेनी है या टॉफी का डब्बा। जैसे अगर बोलो कि आपके पास भी कुछ केसेस आते होंगे, लोग आते होंगे अपनी अलग अलग समस्याएं लेके जी। कभी आपके पास में ऐसी कोई समस्या आई है कि जिसने आपको दुविधा में डाल दिया हो कि इसके ऊपर किस तरीके का तंत्र हुआ है? हम देखते हैं कि इस जगह में जैसे अब हर यक्षिणी के बारे में बताया जा रहा है, शमशान घाट के बारे में ओपनली बताया जा रहा है कि आप शमशान में जाके साधना करो, ठीक है। फिर आपको बोलो कि कितने यक्षिणियाँ, योगनियाँ, डाकनियाँ, राकनी, हाकनी, इनके बारे में इजीली बताया जा रहा है। तो वो कहीं ना कहीं कुछ लोग यूट्यूब से या रील से देख के वो नियम फॉलो करने के लिए बिना गुरु की आज्ञा, बिना कुछ किए शमशान में चले जाते हैं। तो सबसे पहले सर्वप्रथम बता दूं कि शमशान में ऐसे जाना अनिवार्य नहीं है। तो वो लोग, कुछ मेरे पास ऐसे बच्चे आए थे जिन्होंने बिना गुरु दीक्षा लिए हुए, मतलब बिना गुरु आज्ञा लिए हुए शमशान में जाके कुछ सिद्धियों, मतलब कुछ शक्तियों को की साधना करनी शुरू कर दी थी, जबकि उनको उनके बारे में कुछ नहीं पता था। और आपको सबसे पहले बता दूं कि अगर आप किसी भी शक्ति की साधना करते हो, फिर चाहे वो डाकनी क्यों ना हो जाए, आप डाकनी, राकनी, हाकनी, शाकनी, यक्षिणी, गंधर्व, इनको इतना इजी मत समझो। ये भी बहुत बड़ी शक्तियां हैं। अगर आपको लगता है कि आप शमशान में जाके आज 4 दिए जला रहे हो तो वो आपको सिद्ध हो जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं होता। तो ऐसे एक बच्चा आता था मेरे मंदिर में, वो क्या करता था, जैसे उसने ये यूट्यूब से देखा तो उसने बिना गुरु की आज्ञा से शमशान में जाना शुरू कर दिया। शमशान में जब उसने जाना शुरू कर दिया तो उसने वहां पे साधना करनी शुरू कर दी। साधना जैसे शुरू कर दी कि आसन बिछाया, मंत्र यूट्यूब से देखा, उठाया, और उसने वो साधना शुरू कर दी। उससे क्या हुआ, भगवती की कृपा तो उसके साथ क्या ही आनी थी, उसके साथ कुछ नेगेटिव एंटिटीज आ चुकी थी। वो एक भी नहीं, 7 एंटिटीज उसके साथ ही आ चुकी थी। और उस केस को हमें समझना इतना मुश्किल था कि ये किस कारणवश ये चीज हुई है, कि जिसकी वजह से ये मतलब इस चीजों में फंसे जा रहा है। तो वो चीजें क्या करती थी, कभी वो एंटिटी उसकी मम्मी के अंदर चली जाती थी, कभी उसके पापा के अंदर चली जाती थी, कभी स्वयं वो उसके अंदर चली जाती थी। पर जब वो उसके अंदर जाती थी तो उसका, जब ये एंटिटीज होती है, क्या करती है, नेगेटिव एंटिटीज जो होती हैं, वो क्या करती हैं, वो आपका मन मलिनता की तरफ लेके जाएंगी। जैसे किस तरीके की एंटिटीज थी? जैसे कि नेगेटिव एंटिटीज में बोलूँ कि देखो वहां पे कितने एंटिटीज है। अगर आपको ऐसे समझाऊंगा तो फिर वो आपको कैसे समझाऊंगा, क्योंकि वो पर्टिकुलर उसके साथ एक नहीं ना, 7 चीजें थी, है ना। तो 7 चीजें बोलो कि जिसमें 2 बच्चे भी मरे थे, ठीक है, तो बाकी जो 5 थे वो बड़े भी थे।
तो उसमें बोलो कि वो नेगेटिव ऊर्जा और पॉजिटिव ऊर्जा दो ही होती हैं, ये तो आपको पता है। फिर वो हर जगह में होती है, फिर वो चाहे एंटिटीज में बात करो, चाहे वो शक्ति में बात करो, चाहे वो खाने में बात करो, चाहे वो पहनने में, चाहे किसी में भी ले लो। तो वो क्या करती थी, जब उसके ऊपर वो जब रात को सोता था ना, तो वो कहीं ना कहीं उसका डिस्चार्ज हो जाता था उसके साथ, मतलब जैसे काम वासना, मतलब ऐसी चीजें उसके साथ, वो एक्टिविटीज होती थी उसके साथ, तो वो उसको मलीन करती थी। जैसे उसको पूजा में मन नहीं लगना, फिर नेगेटिव चीजों के पीछे भागना, फिर जो मतलब अगर वो मंदिर में वो पाठ कर रहा है तो उसकी वो दिया बुझ जाना, वो उसके साथ ऐसी चीजें करवाती थी। तो हम सोचते थे कि ये तो बड़ी अच्छी साधना चल रही है, किस कारणवश ये चीजों में फंस रहा है। जब हमने उसके कुछ उपाय करवाने की कोशिश की, जब हम उपाय करते थे तो उसका वो उपाय भी नहीं चलता था। तो इस केस को करते 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 कहीं ना कहीं हम 1 महीना 30 डेज हम चले हैं। फिर जब जाके एक्यूरेट, जब उसका प्रॉपर हमने उसकी पूरी फैमिली को बिठाया गया, उनके सबके डेट ऑफ बर्थ नाम निकाले गए, जब सबको एक जंतर में बिठा के हमने एक साधना की, तब जाके हमें पता चला कि किसी कारणवश ये एंटिटीज उसके साथ आई हैं। तो मैं यही आपको बोलता हूं कि YouTube से देख के कोई भी बच्चा ये चीज़ें मत करें, क्योंकि ये चीज़ें मजाक का नहीं है। तंत्र और भक्ति एक अलग मार्ग है। तंत्र ऐसी तलवार है जो आपको भी काट सकती है और आपके सामने वाले को भी काट सकती है। शक्ति एक ज्वाला है, वो जब बोले कि वो जब ज्वालामुखी फटती है, वो जहां जहां पे उसकी वो अग्नि गिरेगी ना, वहां वहां पे वो आग लगेगी। तो वो कैसे ठीक करते हैं आप लोगों को? जी, जैसे कैसे आप लोगों को ठीक करते हैं? कैसे मैं तो नहीं ठीक कर सकता। अगर मैं बोलूँ कि मैं मेरे में क्या इतनी क्षमता है, बस मैं यही बोलता हूँ कि अगर आप मंदिर में आते हो तो आप उनको पाठ बोलता हूँ कि आप ये स्तोत्र पढ़ो, आप इतना संकल्प लो कि आपको 100 मालाएं पढ़नी है, जो आप एक मंदिर का नियम बनाओ। मैं छोटे छोटी रेमेडीज ही बताता हूँ, जैसे कि हनुमान चालीसा पढ़ ली, आपको 11 दिन हनुमान चालीसा पढ़नी है, जिसमें आपको ब्रह्मचारी का पालना करना है। फिर आपको शिव मंदिर जाना है, वहाँ पे आप छोटी मतलब नॉर्मल जैसे जल चढ़ाओ, क्योंकि पता है कि अगर आप ज़्यादा डीप चीज़ों में जाओगे तो कहीं ना कहीं आप ही समझ नहीं पाओगे। तो बस स्तोत्र पढ़ो, दुर्गा कवच पढ़ो, काली चालीसा पढ़ो, बस इन चीज़ों तक सीमित रहो तो अच्छी बात है। अगर बोलो कि तंत्र में जाना है, तंत्र में जाने से पहले तो आपको भक्ति करनी पड़ेगी। वो भक्ति भी कम से कम आपकी 15 से 20 साल की होनी चाहिए। नाउ आई एम 30, मतलब मेरी अब 30 साल की उम्र होगी, 17 साल तो मुझे भी भक्ति करते हो गए, तो मुझे भी तंत्र में भी 3-4 साल ही हुई है मैं बोलूँ तो। फिर भी मैं खुद भी ये बोलता हूँ, हमारे गुरुजी भी ये बोलते हैं, जिन्होंने अपना बचपन ही तंत्र में निकाल दिया, कि उसको मजाक मत लो। आप YouTube से या रीलों से देख के शमशान घाट जाना मत शुरू कर दो, मत ये चीज़ें कर दो, क्योंकि ये चीज़ें इतनी इजी ठीक करनी नहीं होती जितनी चीज़ें अगर आप आज किसी एंटिटी को किसी के ऊपर से उतारते हो तो वो कुछ समय में बैकफायर करेगी ही करेगी। 12 साल हर साधक को मिलते हैं। किस चीज़ के लिए? 12 साल साधना करने के लिए। अगर आपके पास पैसा है तो वो 12 साल तक टिकेगा, जो आपको बढ़ाता जाएगा बढ़ाता जाएगा बढ़ाता जाएगा, उसके बाद फिर वो कम कर देगा। सुंदरता मिलेगी तो 12 साल के लिए मिलेगी, जो आपको लोग अट्रैक्ट करती जाएगी एक समय पे आके स्टक हो जाएगी। भक्तों को अगर सिद्धि मिली तो वो 12 साल चलेगी। जब 12 साल के बाद उसकी भक्ति खत्म हो जाएगी ना, फिर वो जितनी चीजें आपने काट की होंगी ना, वो आपके ऊपर बैकफायर करेंगी, और ये वो करती हैं। किस कंडीशन में ये बैकफायर करती हैं? जिस कंडीशन में आपको ने उसको बेचा है। अब देखा जाए तो बच्चे क्या करते हैं कि हम प्रेत सिद्ध कर लेते हैं, प्रेत सिद्ध कर लेंगे तो उससे काम करवाएंगे। तो पहले उसका नाम समझो, उसका नाम क्या है ना, प्रेत। वो कोई भगवान तो हुआ ही नहीं। अगर प्रेत सिद्ध किया तो वो क्या आपको क्या अच्छी चीजें देगा? वो प्रेतों वाले काम करेगा ना। उस समय तो अगर एग्जाम्पल अगर किसी बच्चे ने प्रेत सिद्ध करके वो ले, सिद्ध तो पहली बात किसी को होता ही नहीं है। सबसे पहला बात तो मैं यहीं पे काट रहा हूँ, सिद्ध किसी को नहीं होता। वो बस बोलने को भी कुछ भी बोलते मैंने प्रेत सिद्ध कैसे काम करती हैं चीजें अगर सिद्ध नहीं होते तो? मैं वही बताता हूँ ना कि ये सिद्ध होती है साधकों को, कोई अच्छा साधक होगा तो, जिसको उसके बारे में पता होगा। अब लोग क्या करते हैं, सिद्धि के चक्कर में वो पुट्ठी कर लेते हैं ना। अब पता ही नहीं, हर चीज का विधान है ना। अब हम यहाँ पॉडकास्ट कर रहे हैं, अब ये माइक चल रहा है, मेरी आवाज कैसे जाएगी वहां पे? माइक की वजह से तो जा रही है ना। वो वीडियो कैसे बन रही है? वो कैमरा चल रहा है तभी तो बन रही है ना। अगर इसका विधान है तो पूजा का भी तो विधान है ना। अगर आपको कोई भी चीज करनी है तो उसके लिए भी अगर आप कप में चाय डाली है, उसको डालने का विधान है, तो उसको उल्टाने का भी तो विधान है। उसको ऐसे करोगे तब भी वो बिखरेगा ना। हर चीज का विधान। तो वो चीज लोग क्या करते हैं, सिद्धि के लालच, बस शमशान जाएंगे, प्रेत सिद्ध कर लेंगे। प्रेत तो क्या सिद्ध होना, वो प्रेत सीधा तो नहीं चलेगा, वो पुट्ठा चलेगा आपके साथ। पुट्ठा चलेगा, वो पुट्ठे काम करेगा, आपके एक्सीडेंट करवाएगा, ठीक है, आपकी नींदें खराब करेगा, गलत कामों में लेके जाएगा। आपसे उतरेगा तो घर वालों पे चढ़ जाएगा, घर वालों से उतरेगा तो किसी और पे चढ़ जाएगा, फिर आपको कर्जे के नीचे ले जाएगा। ऐसे करेगा क्यों? क्योंकि आपने उसको तंग किया है।
ये चीजें तब तक आपको तंग नहीं करती जब तक आप इनको नहीं छेड़ते। जब आप छेड़ोगे तो फिर वो आपके साथ चलेंगी। तो वो कहीं न वो हम क्या करते हैं, उनको छेड़ते हैं वहां पे जाके। जब हम छेड़ते हैं और जब वो हमारे से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो हमें तो पता ही नहीं होता उनका। यही तो गुरु का रोल होता है ना, हमें पता नहीं होता तो हम उनको कनेक्ट करते हैं, फिर वो हमारे साथ सीधे तो क्या ही चलना, वो पुट्ठा चलते हैं। जब पुट्ठा चलते हैं तो फिर ये काम होते हैं। फिर अब आगे तो अगर कोई साधक ऐसा है जो रियलिटी में उस प्रेत बाधा को आपसे हटा सके, उसकी नेगेटिव ऊर्जा को आपसे हटा सके, तो अच्छी बात है। कभी आपका जिन जिन्नात से सामना हुआ है? नहीं, मैं ऐसे झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने कभी इन चीज़ों में नहीं मैं बढ़ा हूँ और ना ये आप चीज़ें। जिन जिन्नात पे बिलीव करते हैं? मैं सब पे करता हूँ, मैं सब पे करता हूँ। अगर भगवान है तो भूत भी है ना, धूप है तो छाँव भी है, दिन है तो रात भी है। हम कैसे बोल सकते वो नहीं होते? सब कुछ है दुनिया में, सब कुछ है, देखने पे है ना। आप देखते, आप किस तरीके से देख रहे हो। मैंने वही तो बोला कि आप पे है, सब कुछ है, जिन भी है, सब कुछ है, सिरकटा भी है, सब वो काफी शमशान घाटों में होता है, कहाँ नहीं होता, सब कुछ जगह होता है। हम बैक टू द कामाख्या टॉपिक, मेरे कामाख्या से रिलेटेड और भी सवाल हैं। अब जो सवाल है वो थोड़ा सा अलग है जी। कुछ लोग, जैसे एक समाज आता है किन्नर समाज जी। ये लोग ज्यादातर कामाख्या तंत्र में क्यों पाए जाते हैं? क्यों ये लोग ही कामाख्या को ज्यादा मानते हैं? जी, ऐसी क्या देखो वो है? मैंने आपको बोला था कि कामाख्या देवी जो है ना, वो माँ से भी माँ से भी माँ से भी माँ है। तो वो कहते हैं ना, अगर एक माँ के, बेसिकली समझाता हूँ, एक माँ के 3 बच्चे हुए, एक लड़का एक लड़की और एक किन्नर या एक बाइसेक्सुअल या कुछ भी बोल दो ना, जब वो ट्रांसजेंडर जो कुछ भी बोल दो। तो अब आपने क्या देखोगे, इनके अंदर 2 वाइब्स होती हैं, एक मैस्कुलिन एक फेमिनिन, दोनों एनर्जीज होती हैं। तो दुनिया इनको दुत्कारती है गलत गलत नामों से। मतलब वो मैं बोलना तो नहीं चाहूंगा पर लेकिन अब आपने आंसर डाला तो क्या बोलेंगे, उनको छक्का गुड़ मिठा ऐसी चीजों से लोग इनको हर्ट करते हैं कहीं ना कहीं, है ना। तो देखा जाए वो खुद नहीं करते, वो उनके अंदर ही वो चीज उत्पन्न पहले से हुई है। तो दुनिया इनको दुत्कार देती है और माँ कामाख्या इनको उन्हीं रूप में स्वीकार करती है। तो लोगों का मानना है कि इनको इसकी सिद्धि सबसे ज्यादा कैसे होती है। पर भगवती पुराण में ये लिखा हुआ है कि हर एक स्त्री के अंदर एक पुरुष है और हर पुरुष के अंदर एक स्त्री है। सो ये कहना कि कोई संपूर्ण पुरुष है या कोई संपूर्ण स्त्री है, कहाँ तक सही है? ऐसा तो मैं बोलूंगा संपूर्ण पुरुष तो कोई भी नहीं है, संपूर्ण पुरुष तो सिर्फ ठाकुर ही है ना। अब देखा जाए तो अब कोई भी मरता है, अगर एक पुरुष मरता है तो हम क्या बोलते हैं, आत्मा चलेगी, उसकी आत्मा को सुख मिले। आत्मा स्त्री तो होगी ना, वो पुरुष तो कैसे हुआ, वो पुरुष हुआ ही नहीं। बस वो आपने उसको बॉडी का आकार, आप उस कपड़े को, आप उसकी काया को देख रहे हो ना, काया के ऊपर जा रहे हैं हम, तो पर्टिकुलर काया, हम काया पे अटके हुए हैं कि ये मेल है या ये फीमेल है। पर उनके अंदर तो वो दोनों चीजें हैं। जैसे अगर एक मेल होगा, उसके अंदर जो एनर्जी होगी वो तो फीमेल की होगी, फीमेल इन द सेंस की वो आत्मा वो फीमेल ही है ना, पर वो काम मेल वाले करेगा। पर अगर हम बोलेंगे कि जैसे आप थर्ड जेंडर की बात करें हो, तो उनके अंदर दोनों एनर्जीज होती हैं। वो मैस्कुलिन भी सोच सकते हैं और वो फेमिनिन भी सोच सकते हैं, वो लड़कों की तरह भी सोच पाते हैं। वो उनका जो बॉडी होती है वो पुरुष की होती है, पर आत्मा उनकी जो सबसे ज्यादा एक्टिव होती है वो स्त्री तत्व में होती है। तो वो दोनों तत्व में काम करते हैं। जब वो दोनों तत्व में काम करते हैं, अब एक लड़का है, आप उसको बोल दो कि 3 साल के लिए तूने काम की तरफ ध्यान नहीं देना, वो 41 डेज नहीं निकाल पाएगा। अगर निकाल भी देगा तो बहुत बड़ी बात होगी, कोई निकाल देगा, उसके साथ बड़ा कुछ वो उसने कंट्रोल किया, वो कभी बताएगा नहीं। इंसान अपना, वो बोलते हैं ना, अपनी बुरी साइड छुपाता है हमेशा, तो वो छुपाएगा। अगर स्त्री को बोलें तो कहीं ना कहीं बोलो कि वैसे तो कामाख्या तंत्र में बोलूं तो उसको पीरियड्स का कुछ उसका प्रेज नहीं है, क्योंकि वो उसी की शक्ति है ना। पर अगर आप किसी साधना में चलते तो फिर कहीं ना कहीं आपको कुछ प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। अब इनका क्या है, इनको दोनों में से कुछ भी नहीं है, दोनों में से कुछ भी तो नहीं है ना। इनको प्यार चाहिए, रियलिटी में इंसान को प्यार ही तो चाहिए ना। तो फिर इनको वो वात्सल्य, वो प्रेम माँ कामाख्या देती है। तो अगर ये अपने पुरुष बॉडी के साथ बैठेंगे तब भी भगवती उतनी कृपा करेगी, क्योंकि इनके अंदर दया है। ले जाओ जो मेरे पास है तुम ले लो, इनके अंदर दया है। अगर वो स्त्री तत्व में बैठेंगे तब भी उनके अंदर दया है, तब भी वो पूर्ण रूप से माँ होंगे। अब आप बोलो कि साइकिल के पीछे आधा साइकिल और आधी बाइक लगा दोगे तो क्या बनेगा, क्या बनेगा वो बाइसिकल। तो वो चीज़ है कि उसको ना, उसको कोई खरीदना पसंद नहीं करेगा, करेगा कोई उसके ऊपर चलना पसंद नहीं करेगा। पर माँ कामाख्या ऐसी वो जो सबको पसंद करती है, आओ, वो बोलती जाते तो दुनिया बोलती जाओ, जिसका कोई अर्थ नहीं है। आपने बोला कामाख्या का अर्थ क्या है, इसका मुझे भी नहीं समझ, मैं आपको बड़ा सुंदर समझ आ गया आपको समझाना। जिसका कोई अर्थ नहीं है ना, जो व्यर्थ है, माँ कामाख्या कहती उसका अर्थ है मेरे पास आओ।
इसलिए इनको वहां पे ज्यादा माना जाता है, इनकी शक्ति ज्यादा काम करती है क्योंकि ये माँ के साथ अपनी तार जोड़ते हैं। अगर एक लड़का साधना करता है तो वो लालच करेगा, लड़की करेगी कहीं ना कहीं वो भी कुछ लालच करेगी अपने लिए, मैं सुंदर हो जाऊं, बस मैं लोगों को देखूं, मेरे में आकर्षण बढ़ जाए। लड़के को होगा मैं सुंदर हो जाऊं, मेरे से लड़कियों का आकर्षण हो। इनको होता है कि हम माँ बन सके, दुनिया को संभाल सकें, इसलिए वो भगवती माँ रूप में आके उन पे ज्यादा कृपा करती है। जैसे 51 शक्तिपीठ है, हर एक शक्तिपीठ माँ के अंग से ही बने हैं जी। कामाख्या में स्पेशल स्त्रियों का प्रवेश किया गया पीरियड्स के टाइम में, जी। बाकी शक्तिपीठों में क्यों नहीं करा गया, जबकि वो भी तो माता के ही अंग हैं? देखो, आपने बहुत सुंदर आंसर किया। इसका एक बड़े सुंदर तरीके से जवाब दूंगा मैं। यहाँ पे देखो, शक्तिपीठ तो सभी एक ही हैं, सभी शक्तिपीठ है। मैंने क्या बोला, सूरज एक ही, उसकी किरणें है ना, तो वो सभी एक ही हैं। बाकी शक्तिपीठों में इसका क्यों नहीं किया गया? सबसे पहले तो आपको वो ये जानना है कि जैसे हम क्या करते हैं कि हम लोगों के अंदर एक बहुत बड़ा भ्रम है कि हम बहुत बड़ा भ्रम लेके चलते हैं कि सुबह हम उठेंगे, हम जब बाथ लेंगे, जब हम बोले कि हम वॉशरूम से होके आ जाएंगे, डिस्चार्ज करके आएंगे, इसके अपना मलमूत्र डिस्चार्ज करके आते हैं, तभी हम फ्रेश होते हैं। उससे पहले वो मलमूत्र कहाँ पे था? शरीर में, हमारे अंदर था ना। वो तो सुबह हमने 10 मिनट में डिस्चार्ज किया, तो फिर पूरा दिन गंदे हुए जब वो 10 मिनट, जब स्त्री वो पूरा दिन गंदी हुई, वो या फिर वो पूरा समय गंदी हुई, या फिर वो 3 दिन में गंदी हुई। आपको उसके अंदर अपने अंदर वो चीज आपने ऐसे धारण कर ली ना, तो ये आपकी अपनी कल्पना है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर किसी स्त्री को पीरियड्स आ रहे हैं, हम बोले वो शक्तिपीठ नहीं जा सकती, तो क्या वो घर पे बैठे अगर उसके ऊपर कोई मुसीबत आ जाएगी, ऐसी कुछ ऐसी मुसीबत आ जाए, वो घर पे बैठे माँ ज्वाला देवी को याद करे, माँ काली को याद करे, तो माँ काली नहीं आएगी? वो क्या सोचेगी? अगर माँ ये सोचने लग गई कि बच्चा मेरा गंदा है, तो बच्चा तो फिर गंदे का गंदा रह गया। बच्चे का पालन पोषण कौन करता है? ये उन्होंने सिर्फ लोगों ने ये भ्रमना बना दी हुई है कि आप इस पीरियड्स में इस शक्तिपीठ में नहीं जा सकते। हाँ, उनकी ये मर्यादा है कि वहां पे आपको विग्रह को स्पर्श नहीं करना होता। कामाख्या देवी में ये चीज इसलिए नहीं की जाती क्योंकि वो स्तोत्र उसी शक्ति का है, वो पीठ ही वही है, वो मतलब वो माता रानी की योनि तो है वहां पे, इसलिए वहां पे इस चीज का नहीं किया जाता कि आप स्पर्श नहीं कर सकते। बाकी शक्तिपीठों में इसलिए ये किया जाता है कि आपको स्पर्श नहीं करना होता। वो भी लोगों ने ये कल्पना बना दी है, माँ बच्चा गंदा भी होगा उसको उठा लेगी, ये हमारी कल्पना है ना। तो एक मैं आपको छोटा सा वो बोलूंगा, ये आप कट कर देना ये वाली बात। अब ये जो बोलूंगा इसकी रील बना के जोड़ डालना। जैसे जो मैंने पहले बोला था कि कामाख्या देवी की अगर बात करता, तो अगर आप कामाख्या देवी जाते हो तो आप सभी जगह शक्तिपीठों में साधना करते हो गर्भगृह के अंदर। कामाख्या देवी में अगर कोई साधक जाता है, वो मेरी बात अपने स्मरण में रखे, कामाख्या देवी गुवाहाटी स्टेशन जगह कुछ भी बोलो ऐसी है कि आपको वहां की अगर किसी भी कॉर्नर में, किसी भी जगह पे, किसी भी स्थान पे आप बैठ के भक्ति करते हो, आपको उतना ही फल मिलेगा। क्योंकि कामाख्या देवी की जो शक्ति है वो खाली गर्भगृह में नहीं, वो हवा में है। कामाख्या देवी की सबसे बड़ी यही शक्ति है कि वहां के कण कण में, वहां की हवा में, वहां के सूरज में, वहां के हर एक पल, आपने जितना समय वहां बिताया है, वो एक एक मिनट, एक एक सेकंड माँ कामाख्या आपको कुछ समझाती है, पर वो समय आने पे पता लगता है। और उससे भी बड़ी बात है कि कामाख्या देवी आप स्वयं नहीं जाते, स्वयं माँ कामाख्या आपको बुलाती है, और तब भी आप वहां जा पाते हो। अगर तो आप कामाख्या देवी जा रहे हो तो पहली बात अपने मन के अंदर धार लो कि अगर तो आप माँ के दर्शन करने जा रहे हो, एक माँ से मिलने जा रहे हो, तो कामाख्या देवी से आने के बाद आपकी जिंदगी फुल ऑन ट्रांसफर हो जाएगी। आप जिस पर्सनालिटी से गए हो, जिस तरीके से गए हो, जिस स्टेट से गए हो, जैसे भी गए हो, वो मैटर नहीं करता। अब वहां से आए कैसे हो ये मैटर करता है, अगर आपका भाव है तो। ये कामाख्या देवी की शक्ति है कि जब आप कामाख्या से हो जाओगे ना, तो फिर माँ कामाख्या आपका हाथ ऐसे पकड़ेगी, फिर चाहे आपकी जिंदगी में वो ऐसा झाड़ू कृपा का मारेगी, ऐसा कृपा का मेहर वाला वो छिट्टा मारेगी कि दुनिया की सारी नेगेटिविटी धरी की धरी एक सरफ से निकाल के रख देगी। आपकी जिंदगी पूरी ट्रांसफर हो जाएगी। आपको समय समझ नहीं लगेगा, आप रोते रहोगे ये क्या कर दिया, पर समय आने पे पता चलेगा। कामाख्या देवी आपको पूरा फिल्टर कर देती है। आप से जैसे मैंने कहा था कि कोई भी शक्ति जो है वो चाहे स्त्री शक्ति हो, वो पुरुष के बिना संपूर्ण नहीं है, या कोई पुरुष शक्ति हो वो स्त्री के बिना संपूर्ण नहीं है। ऐसे ही
तंत्र जी कामाख्या से चला, जी। तंत्र की उत्पत्ति शिव से हुई और शिव और शक्ति से हुई। जी सो क्या कोई तंत्र अगर कामाख्या से करा जाए जी। और वो शिव की शक्ति से नहीं काटा जा सकता? सॉरी, जैसे कि शिव की शक्ति से एग्जाम्पल, किसी ने कामाख्या तंत्र किया किसी किया। के ऊपर जी किसी का बुरा करने के लिए, जी। और दूसरा जो शिव भक्त है क्या उस तंत्र को काट सकता है? ठीक है। अब शिव, आपने बोला कि कामाख्या का जो तंत्र है वो स्त्री तंत्र है, वो कोई शिव भक्त काट सकता है और वो शिव की पूजा कर रहे हैं। शिव क्या है? शिव शक्ति ही तो है। उसने हमने पर्टिकुलर उसको एक मैस्कुलिन उसमें बॉडी में देख लिया तो हम उसको पुरुष मान रहे हैं, तो शिव ही तो शक्ति है, वो शक्ति ही शिव है। वो अर्धनेश्वर रूप क्या दर्शा रहा है? वही तो ना। अगर बोलो कि वो शिव, अगर शिव भक्त अगर कामाख्या तंत्र काटना चाहेगा तो वो कहीं ना कहीं शिव से क्या मांगेगा? शक्ति काटने के लिए। तो शक्ति क्या हुई? स्त्री। तो फिर वो कट गया। तो शक्ति का तो कोई रूप ही नहीं है ना, शक्ति तो हाँ, तो वही तो निर्गुण बोलो ना, शक्ति के सच में कोई रूप नहीं है। शिव का भी कहाँ रूप है? तो आपने सबने सुना कि जब वो शिव, उसमें शिव पुराण में भी आपने सुना है, जब शिव की उत्पत्ति हुई थी तो ब्रह्मा जी को और विष्णु जी को बोला गया था कि आप मेरी शक्ति का स्तोत्र ढूंढो। तो एक जन नीचे गए थे तो एक जन ऊपर। उन्होंने बोला कि मैंने, ब्रह्मा जी ने बोला कि मैंने वो ढूंढ लिया, जबकि उनका कोई कार्य ही नहीं था। ये तो हमने पढ़ा है ना कि भगवान के 4 हाथ हैं, उनकी 3 आंखें हैं, उनकी जटाएं हैं। देखा किसने है? किसी ने भी नहीं देखा। हम कल्पनाओं पे चल रहे हैं, तो अच्छी बात है, वो कल्पना पे टिक करो, भक्ति करो। भगवान को मान रहे हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, भगवान की मान रहे हो उससे फर्क पड़ता है। तो अगर वो शिव की भक्ति कर रहा है, अगर वो नाथ संप्रदाय से भक्ति कर रहा है, अगर वो हनुमान जी की भक्ति कर रहा है, मैं जहाँ हनुमान जी की भी बात लेके आ रहा हूँ, अगर वो हनुमान जी की भक्ति कर रहा है तो हनुमान जी से तो शक्ति मांगेगा ना। तो शक्ति आपको क्या किसी पर्टिकुलर डब्बे में मिलेगी? अब जैसे मैं ये माला में जाप कर रहा हूँ, यहाँ पे तो लोगों को क्या दिख रहा है? मैं रुद्राक्ष में बस हाथ घुमा रहा हूँ, तो शक्ति कैसे अंदर आ रही है? वो तो दिख ही नहीं रही ना। क्या अर्थ है इस माला का? जैसे इसको सुमेरु माला बोलते हैं, ये 27 दानों की होती है जाप करने के लिए। ये तो आपको दीक्षा से मिलती है। जैसे वैसे आप जब कुछ मालाएं जाप करते हो तो पर्टिकुलर आपको उसको अपनी नाभि के ऊपर रखना होता है। अगर तंत्र साधक होता है तो उसको इसकी दीक्षा गुरु से अगर मिल जाए तो फिर वो उसको ऐसे रख सकता है, अदरवाइज नहीं। तो ये माला होती है, इसको आप कहीं पे भी बैठ के आराम से जाप कर सकते हो। इस माला में एक माला संपूर्ण करने के लिए कितने मंत्रों का उच्चारण होता है? कितने मंत्र का उच्चारण होता है? एक वैसे अगर माला गिन जाए तो वो 108 की होती है, पर ये 27 मंत्रों की होती है। इसलिए ये जो होता है ये गुरु होता है, ये गुरु का स्थान होता है। हमें इसको क्रॉस नहीं करना होता, क्योंकि अगर आप इसको क्रॉस करोगे तो आपको दोष लगेगा कि आप अपने गुरु के उल्लंघन किया, गुरु की बात का। जो बोलो गुरु के ऊपर आपने क्रॉस किया तो इसका उल्लंघन होता है, ये गुरु होता है। अगर बात करूं माला की, तो माला में शक्ति है, ये बात अलग हो जाएगी। माला क्या काम करती है एक साधक के जीवन में? माला साधक के जीवन में एक सीढ़ी का काम करती है। सीढ़ी अर्थात जो छत पे लेके जाती है, सीढ़ी जो माता रानी के पास लेके जाती है, वो काम करती है माला। कामाख्या में जो बलि परंपरा है, क्यों इसको बढ़ावा दिया गया? जब माता, आपने अभी का जवाब दिया था कि माता जिसका कोई नहीं होता माता उसको अपने पास बुलाती है, पर कामाख्या में बलि देने की प्रथा क्यों शुरू करी गई? माता तो कभी किसी की बलि मांगते ही नहीं। बहुत सही बोला आपने कि कामाख्या में बलि विधान क्यों किया जाता है जी, कि वो तो सर्वोत्तम माँ है ना, वो तो सबको स्वीकार करती है, वो जीव की भी माँ है। आपने बड़ा सुंदर बात बोला। तो हम अगर बलि की बात करते हैं तो हम सीधा फिर ये क्यों आता है कि वहां पे महिष बलि होती है ना, हम सीधा फिर वहां पे छिल्ली के बलि पे क्यों गिना जाता है, छाग बलि क्यों गिनी जाती है? हम देखते हैं वहां पे कितनी बकरियां होती है जिनकी बलि होती है, कबूतर की बलि होती है, बतख की होती है, महिष की बलि होती है। हम सीधा उस पर क्यों जाते हैं? हम उस माता का कामाख्या बलि लेती है क्यों, ये भी बताता हूं, पर उससे पहले बलि को समझे क्या। बलि का मतलब बलिदान। आप बलिदान क्या दे रहे हो? आपको किस चीज का बलि, अपनी चीज से किस चीज का बलिदान दे रहे हो? अपनी क्या सुंदर चीज जो आपको सबसे ज्यादा प्रिय हो उसका बलिदान कर दिया। अपने अहंकार का बलिदान करो ना, काम का बलिदान करो, क्रोध का बलिदान करो। वो तो हम करते ही नहीं। हम फिर बलि की अगर बात करें तो फिर हम सीधा उस पर आते हैं कि हमें महिष की बलि करवानी है। अब इसको सिंपल स्टोरी के साथ सुनाऊं। अब मैं आपके यहाँ पे आया हूँ, एग्जाम्पल मैं पॉडकास्ट करने आया तो मेरे साथ 4 बंदे हैं। अब मुझे पसंद है पिज्जा, इसको पसंद है कॉक, उसको बर्गर पसंद है, उसको नूडल पसंद है। तो आप मुझे खाली तो पूछोगे नहीं, सबको सर्व करोगे? करोगे। तो कामाख्या देवी की बात करूं तो वहां पे खाली कामाख्या देवी तो नहीं है, योगिनी भी है, यक्षिणी भी है, टाकनी भी है, भैरव भी है, कलुवे भी है, कितनी शक्तियां ऐसे जो पता ही नहीं है ना। तो कहीं के जिसको जो प्रिय है उनको वो भी वो देना होता है।
उनको वो देना होता है, तो फिर वो सब जिसका जो भोग होता है वो उनको पहुंचता है। हमने देखा कि वो कामाख्या उसको ग्रहण कर रही है, हमने देखा बलि हुई, वो रक्त सीधा गर्भगृह में गया, या फिर वो उसका महिष का सिर सीधा गर्भगृह में गया। किसने देखा कि उस महिष को आके भगवती ने खुद से सिर पे हाथ रखा हो। माँ हमेशा खुद भूखी रहती है बच्चों का पेट भरने के लिए, तो वो कहने कि वो सबको देती है ना वो बलि। इसलिए अगर बोले कि वो माँ कामाख्या बलि ले रही है, तो वो माँ कामाख्या अपने जो उसके साथ शक्तियां जो बैठी हैं, उनके जो बच्चे जो डाकनी है, उन सबको दे रही है। पर कहीं ना कहीं इससे किसी की जीवन का अंत हो रहा है। हाँ, क्या ये सही हुआ? बहुत सुंदर आपने बोला किसी के जीवन का अंत हो रहा है। अब मुर्गे की दुकान है नॉन वेज की, वहां पे एक मुर्गे को काटा जा रहा है, खाया जा रहा है, ठीक है। उसका पाप जब वहां पे काट के खाया जाता है तब पाप नहीं लगता। जब एक किसी महिष की बलि काट के भगवती के, उसका जीवन भगवती के चरणों में वो कर दिया आपने समाप्त, उसका पुण्य लग गया। जीव को तो मोक्ष मिल गया। हाँ, उसको मोक्ष मिल गया क्योंकि वो भगवती के चरणों में गया। लेकिन जिस व्यक्ति ने उस जीव की बलि दिलवाई, क्या उसके कार्य सिद्ध होंगे? क्या उसके कार्य सिद्ध होंगे? आपकी मंशा क्या रखती है ना, डिपेंड करती है आपकी मंशा। अगर तो आपकी मंशा ये चीज है कि मैं इसकी बलि इसलिए कर रहा हूं कि भगवती इसको इसके जीवन से मोक्ष मिले, तो अवश्य सिद्ध होंगे। अगर आप उसको इस मंशा से दे रहे हो कि इसकी बलि दे दूं और मुझे सिद्धियां साधनाएं मिल जाएं, तो वो एक अलग तत्व हो गया, आप उसको अलग तरीके से देख रहे हो। कहने का तात्पर्य ये चीज है कि अगर आपने एक ऐनक लगा ली है, ब्लू लगाई तो वो ब्लू तरीके से दिखेगा, सब रेड लगाई तो रेड दिखेगा। आप इसको देखने का तरीका आपका मैटर करता है ना, वो तरीका क्या है आपका देखने का, आप उस पर क्यों चल रहे। तो मैं ये बोलता हूं कि अगर नॉन वेज की दुकान पे मुर्गे को काट के खाया जा रहा है तब लोग आंसर नहीं करते। माँ कामाख्या देवी के दरबार में अगर एक बलि दी जा रही है तो उसके ऊपर इतने क्वेश्चन, इतने आंसर क्यों, वाई? आप शक्ति को क्यों छेड़ रहे हो? वो शक्ति है और वो ऐसी शक्ति नहीं, वो आग है, उसको छेड़ो मत, उसको छेड़ना चाहो ही मत, उसको रहने दो। अगर वहां बलि हो रही है, अगर आपको कुछ चीज नहीं पता ना, तो उसको उसी पे शांत कर दो, उस पर टिप्पणी मत करो। क्योंकि इंसान की सबसे बड़ी गलती है कि वो शक्तिपीठ में जाता है, वहां पे शक्ति का अनुभव नहीं करता, वहां पे बस वो चीजें देख दू के अपने घर पे आ जाता है और बोलता है कि मेरे जीवन में कुछ सुधार ही नहीं हुआ। सुधार कैसे होगा? आपने उस सूर्य की ऊर्जा तो ली नहीं ना, आप तो इधर उधर भागते रहे। आप ये देख रहे वहां पे बलि हुई, नहीं ये गलत है, वहां पे रक्त गिरा, ये गलत है, ठीक है। वहां पे कबूतर को काट दिया, ये गलत है जी, आपने उसकी वजह तो देखी नहीं क्या है। क्या कामाख्या में अगर कोई तंत्र साधना करने जाए और वो उसको अधूरा छोड़ दे, क्या परिणाम होगा उसका? पहली बात तो अगर बोलूं कि अधूरा साधना आप कहीं पे भी छोड़ोगे तो उसका अच्छा परिणाम नहीं होगा, पहली बात। पर कामाख्या देवी की अगर बात करूं तो ये नहीं कर, मैं ये बात बोल रहा हूं तो लोग साधना दूरी छोड़ दें। साधना कहीं पे भी दूरी छोड़ोगे तो उसका परिणाम गलत ही होगा। अधूरा ज्ञान जहर के बराबर होता है ना। तो कामाख्या देवी में बस एक ये वरदान है कि अगर आप घर पे बैठे एक माला कर रहे हो तो उसका आपको एक माला का फल मिलेगा। कामाख्या देवी में बैठ के अगर आप 100 माला करोगे ना तो आपको 1,00,000 माला का फल मिलेगा। बस ये चीज है कि अगर बोलो कि अनुष्ठान कोई भी हो, क्या वहां पे बैठ के साधना करने से सच में वशीकरण जैसी सिद्धियां आपको मिलती हैं? ये तो छोटी चीज है, वशीकरण तो बहुत छोटी चीज हो जाएगी बोलना। अगर आप माँ कामाख्या के ऊपर ये पॉडकास्ट किया जा रहा है, माँ कामाख्या के लिए बोला जा रहा है, बहुत छोटी बात हो जाएगी कि वशीकरण, ये तो छोटी सी चीज है। वो तो वो दे सकती है जो हम देख भी नहीं सकते। हम क्या, हमें क्या चाहिए? हम इन चीजों में फंसे ना, वशीकरण, उच्चाटन, सम्मोहन, स्तंभन, है ना, विद्वेषण और मारन, इसी उच्चाट इन चीजों में लगी हुई। ये तो छोटी शक्ति होगी, चाहिए ही लोगों को। छोटी क्यों लेनी? माँ से माँ मांगो ना, टॉफी क्यों लेनी, डब्बा मांगो, सब कुछ देगी ना वो। क्यों मांग रहे हो वैसे वो? क्या मंदिर का कोई ऐसा रहस्य है जो हम लोगों को नहीं बताया जाता? जरूर, मंदिर का एक रहस्य नहीं, अगर मैं बोलूं माँ कामाख्या के मंदिर का कोई एक ऐसा रहस्य जो हम लोगों को नहीं बताया जाता। माँ कामाख्या के मंदिर के कण कण में रहस्य है जो किसी को नहीं पता। वो आपका गुड नेम पवन जी, वो आपके अनुभव पे करता है कि आप वो कैसे अनुभव कर रहे हो। वहां पे हर कण कण में रहस्य, वहां पे इतनी गुप्त गुफाएं हैं जो कितने साधकों को नहीं पता, जहाँ पे आज भी साधक गुप्त साधनाएं करते हैं। मंदिर के अंदर से इतनी गुप्त गुफाएं जाती हैं जो किसी को नहीं पता। वहां के जो आपने माता रानी का अगर प्रांगण देखा हो तो वहां पे 52 भैरव भी बने हुए हैं, 56 कलवे हैं, और साथ में वहां पे 10 महाविद्याओं का भी स्थान बना हुआ है, अगर आपने देखा होगा तो। वहां पे अगर हम बात करें तो कितनी ऐसी गुप्त चीजें हैं जो साधकों को नहीं पता। पर वो जब आप वहां पे जाओगे, वही तो बात आ गई ना, आप माँ से कनेक्शन बनाओ, सीधा सीधा माँ से, तो वो स्वयं आपको सब वो कनेक्शन आपसे बना देगी। वहां पे कैसी कैसी गुप्त चीजें हैं। वहां पे रात को कुछ आवाजें लोगों ने सुनी है, प्रेत पिशाच वहां पे चिल्लाते हैं, और वो आवाजें जो है वो मंदिर के अंदर भी सुनाई देती हैं जी। क्यों? वहां पे तो हमने ये भी सुना कि वहां पे शेर भी आता रात को।
वो क्यों नहीं सुना? ये तो नेचुरल है, ये तो मैंने वो क्या बोला, देखो अगर बुरी चीज भी होगी तो वही मंदिर के पास होगी ना, क्योंकि उसको पता है मुझे भगवान तार सकता है, इंसान कहाँ तार सकता है। तो इसी वजह से ना आपने उसको सुन लिया कि हाँ वहाँ पे नेगेटिव चीजें हैं, जो आवाजें आती हैं, तो वहाँ पे अच्छी आवाजें भी आती है, वहाँ पे पायलों की आवाज भी आती है भक्तों को, वो नहीं सुनते। वहाँ पे माता चलती है, रोज रात को चलती है। जब केंदु कलेजी माता की पूजा करते थे तो माता रानी, उनकी आंखों पे पट्टी बांधी जाती थी, तो माता रानी आके नृत्य करती थी। तो वहाँ पे माता रानी आज भी घूमती है, और वहाँ पे एक थोड़ी ना, वहाँ पे कितनी शक्ति है। अब आपने वो आवाज जो सुनी है, आपको ये कैसे श्योरिटी कि वो नेगेटिव चीज की आवाज है? ये कैसे आप डिस्कस करोगे? मैं लोक कथाओं की बात लोक कथाओं की बात में वो तो मैं लोगों को तो पूछ रहा हूँ ना, यहाँ पे हम लोगों पे आंसर डाल देते हैं ना, क्योंकि लोग पूछ रहे हैं कि वहाँ पे वो आवाज सुनी है, आपको कैसे पता वो आवाज किस चीज की? क्या पता वो माता रानी की किसी यक्षिणी की आवाज हो, किसी योगिनी की आवाज हो, ये चीज है। तो अगर बात करूं किसी नेगेटिव चीज की, तो देखो मैं बोलता हूँ कि देखो एक माँ ही है जो सबको तार सकती है, तो माँ सबको कामाख्या, वो सबका अर्थ बना देती है ना, जिसको कोई अर्थ नहीं होता वो उसका अर्थ बना देती है, इसलिए वहाँ पे सब चीजें ऐसी हैं। तो वहाँ पे साधक आते हैं ना, अब वहाँ पे अच्छे, ये थोड़ा ना कि सब अच्छे साधक आते हैं, कुछ स्वार्थ के लिए भी तो आते हैं ना। तो जब स्वार्थ के लिए आते हैं फिर उन चीजों को छेड़ते हैं, अगर छेड़ेंगे तो फिर उनको उसकी आवाज तो आएगी ना। फिर अगर माता के प्रांगण में कोई ऐसी साधना कर ले जो लोगों को नुकसान करती हो, तो क्या उसकी साधना जो है वो फलित होगी? होगी, होगी। अब आपने पूछा कि वो फलित होगी या नहीं, मैं बताता हूँ। अब उसने बुरी मंशा रख के माँ से वरदान मांगा कि माँ मुझे वरदान दो, है ना। अब आपने सुना होगा, अगर सिंपल बताया जाए तो रक्त बीज का, हिरण्यकश्यप का जी का सुना होगा, है ना। उन्होंने क्या वरदान मांगे थे कि हमें कोई मार ना सके, दीन नजर आ था ना। रक्त बीज को बोला था कि मैं जहाँ पे गिरता जाऊंगा रक्त जितना होगा। तो हमने देखा, हमने क्या सुना कि जहाँ पे रक्त गिरा था वहां पे एक रक्त बीज, जहाँ पे एक बूंद गिरती वहां 1.25 लाख रक्त बीज पैदा होते थे। वहां पे अगर उसने बुरी मंशा से माँ से साधना मांगी, एक माँ के 4 बच्चों में से एक बच्चे ने माँ से शराब मांग ली, वो पीनी है, वो माँ का दिल है, माँ ने उसको दे दी। पर अगर वो बुरी उस साधना की सिद्धि करके घर पे आता है, उसके बाद लोगों का गलत करता है, अगर वो बुरी मंशा से एक बंदे का गलत करता है तो उसको उसके 10 बंदों के बुरे कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। पर वो साधना आपकी 10 दिन भी नहीं चलेगी, पहली बात ये। और दूसरी बात ये बोलो कि आप किस मंशा से बैठे हो वहां पे, वो आपकी मंशा है, पर मिलेगा तो वो जो वो देगी, मिलेगा तो वो। और आपने बहुत सुंदर आंसर किया है, मुझे अच्छा लगा आपने बोला कि अगर कोई ऐसी साधना करने के लिए बैठा है तो हाँ ऐसा तो है। ये बात थोड़ी ना कि आम के पेड़ के नीचे सब आम तोड़ने ही आएंगे, बड़े साधक ऐसे होते हैं। तो चलो वो सबकी अपनी अपनी पर्सनल लाइफ है, सबकी अपनी पर्सनल साधन, किसी के साधन को छेड़ेंगे नहीं, माँ सबको सब कुछ देगी जिसको जो लेना। मुझे आपसे पर्सनल क्वेश्चंस हैं, आपने किन तरीके की साधनाएं करी हैं? मैंने किन तरीके की, मैं अगर खुद की बात करूं, अगर तो मैं बोलूं मेरे नंबर बनाने हैं तो मैं कितनी गिना दूंगा। अगर सत्य बताना तो मुझे ये चीज़ है कि साधना में कितनी तरीके की साधना ही नहीं मैं बोलूंगा, मैं चाहता हूं कि मैं खुद को ही साध लूं, वो मेरी सबसे बड़ी बात है। क्योंकि मेरा जो लक्ष्य है ना, वो बस यही लक्ष्य है कि जिंदगी में अगर भगवती की कभी कृपा, जब उसका कभी तरस मेरे पे हो जाए तो मैं उसका एक चरण देख लूं, बस मेरी ये सबसे बड़ी बात। क्या इंसान की इतनी क्षमता है कि वो भगवती को प्रत्यक्ष रूप में देख पाए? देख सकता है। भक्त से बड़ा भगवान, वो कहते हैं ना, भगवान से बड़ा भक्त होता है। क्योंकि भगवान को कौन बुला सकता है? कौन बुला सकता है? भक्ति तो बुला सकता है, फिर बड़ा कौन होगा? भक्त होगा ना। तो इंसान की क्षमता है, पर वो देखा जाए तो अब हमें भगवान की ऊर्जा मात्र ही दिखेगी, वो ऊर्जा के दर्शन हो जाए हमारे लिए, वही बहुत बड़ी बात है। पर वो रखता कौन है? हम रखते ही तो नहीं है ना। चाहे आज मैं भी स्टेज पे इस पे बैठा हूँ, देखो ये कुर्सी, मैं इसको कुर्सी नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा कि ये एक ज्ञान का वो पात्र है जिसमें बैठ के हम लोगों के पास ज्ञान पहुंचा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसका भी बहुत बड़ा सौभाग्य है, इसका भी बहुत बड़ा सौभाग्य है। तो वो चीज बोल रहा हूँ कि भक्त भगवान से बड़ा है, भगवान को बुलाने वाला अगर कोई है तो वो भक्त ही है, भक्त में इतनी क्षमता है। पर अगर वो भक्त का भाव प्रहलाद जैसा होगा, ध्यानु भक्त जैसा होगा, श्रीधर पंडित जी के जैसा होगा, तब, अन्यथा नहीं। जैसे कुछ दिनों पे आप इतने समय से सिद्धि साधना कर रहे हैं जी, कुछ समय काल होता है जिन समय काल पे सिद्धि साधना बहुत जल्दी सिद्ध हो जाती है जी। सो क्या इन पे आपको दर्शन करने में आसानी नहीं होगी? या कुछ समय चूज करा जाता है कि इस समय पे साधना करनी होती है, साधना का कोई समय होता है? वैसे तो जैसे होली, दिवाली, शिवरात्रि, जन्माष्टमी, ये महान रात्रियां, जो महान दिन बताए गए हैं जो तंत्र के रिगार्डिंग बेस्ट होते हैं साधना के लिए।
जिन दिनों में अगर हम साधना करते हैं हमें उसका ज़्यादा से ज़्यादा फल मिलता है। ये सबसे ज़्यादा महान बताएंगे। होली, दिवाली, शिवरात्रि, जन्माष्टमी, ये महान दिन बताएंगे साधना के लिए कि इन दिनों में अगर आप साधना करते हो तो वो अच्छी उसका फल मिलता है। तो हाँ, अगर आप साधना में, यहाँ पे दर्शन तो नहीं, अनुभव बोल सकता हूँ, क्योंकि अगर किसी ने सत्यता के दर्शन नहीं कर लिए तो वो इस संसार में क्यों भटकेगा ना। तो बस वो उसकी कल्पना के दर्शन सब संसार कर रहा है, बस वो ही सबको हो रहे हैं। वो अगर हम किसी अच्छे समय पे, अच्छे भाव पे, अच्छी सोच रख के साधना करते हैं कि हमें जन कल्याण करना है, तो भगवती दर्शन देती है। क्यों नहीं देगी, वो देगी, उसका तो काम है। आपने मुझे सारे मंदिर बताओ, आप जितने भी भगवान देखे हो सब ऐसे ही तो बैठे हुए हैं। ऐसा कोई भगवान बैठा है जिसके हाथ ऐसे हो? ऐसे क्यों बैठे, ऐसे क्यों बैठे? वो देने के लिए तो बैठी है हर समय। वो तो हर समय देती है। आपका मन, जब मन आपका लग जाएगा भगवान की ओर, तो वो आपको दर्शन। और कामाख्या देवी तो वैसे भी ऐसे शक्तिपीठ है कि अगर आपका मन लग जाएगा ना, वो मैंने आपको क्या बोला कि ये मेरा पर्सनल का अनुभव है। पर्सनली मैं ये बोलूंगा कि इसमें ये पॉडकास्ट बहुत बड़े साधक भी देखेंगे, तो कि 1 सेकंड का अनुभव आपको होगा सत्यता का। अगर वो आपने कर लिया तो बस फिर आपको संसार की ये चीजें अच्छी नहीं लगेगी कहीं ना कहीं। फिर वो चाहे प्यार हो, चाहे लालच हो, चाहे लोभ हो, तो चाहे फिर वो मोह हो। पर देखा गया है जितने भी ये तांत्रिक या साधक होते हैं सबसे बड़े लालची यही होते हैं। क्यों? आपने कहा कि लालच वगैरह ये सब दूर हो जाएगा जी। पर मैंने देखा है जितने भी ये साधक हैं, जितने भी कामाख्या से रिलेटेड हैं, नहीं। मैं सीधा डायरेक्ट कामाख्या से रिलेटेड कहूँगा क्योंकि पॉडकास्ट हमारा उसी पे है जी। लालच इनके अंदर, इनकी साधना के साथ में लालच इनके अंदर भरता चला जाता है। और कह लो कि सिर्फ लालच ही नहीं, अहंकार भी इनके अंदर भरता है। जी। मैं आपको एक पर्सनल अनुभव सुनाता हूँ। मैंने बहुत सारे कामाख्या साधकों को कांटेक्ट किया पॉडकास्ट में आने के लिए। जी जी। यूजुअली हमारी बात हो जाती है, टीम कनेक्ट कर लेती है जी। कैसे भी कनेक्ट हो जाते हैं जी। बट कुछ साधक जो अपने आप को यहाँ समझते हैं, जी, ठीक है, वो उन्होंने अपनी फीस डिसाइड कर दी है। पहले तो बात करने के लिए इतनी फीस लगेगी जी, ठीक है, ऊपर से वो ये कहते हैं कि हम आपके चैनल पे नहीं आएंगे, हम किसी ऐसे चैनल पे जाएंगे जिस पे 10 मिलियन या 15 मिलियन फॉलोवर, जिससे हमारे पास जो है वो ऑडियंस आए। जी। अच्छा। सो कैसे साधक हुए वो जिसके अंदर ऐसे अहंकार या ऐसे निर्गुण उसके अंदर आ गए? अच्छी बात बोली आपने। इस बात को एक कथा के माध्यम से सुनाना अच्छा समझूंगा। जैसे आपने बोला कि मैंने सबसे ज़्यादा लालच और वो जो देखा है वो साधकों में ही देखा है, तांत्रिकों जो गौरियों में देखा है, आपने जैसे बोला ना। तो मैं को सीधी बात बताता हूँ। अब हम सब भक्ति कर रहे हैं, है ना। भक्ति किसकी कर रहे हैं? माँ की। अब माँ की भक्ति करेंगे तो माँ शक्ति तो देगी, ये तो निश्चित है ना कि वो देगी। उसका तो काम है भक्तों को वरदान देना, जो सुख देना ना। तो वो बैठी ऐसे तो वो देगी। जब भक्त एक भक्ति करने के लिए एक मार्ग से निकलता है तो वो जब माँ 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 से जाप करता है, माँ की सच में वो माँ को बुलाता है तो माँ आती है। तो माँ आने से पहले क्या करती है? भक्त को एक छोटी सी चीज देती है, छोटी सी शक्ति देती है। देती इसलिए कि देखिए वो बच्चा उस चीज को संभाल पाता है। अब क्या होता है कि आपने देखोगे कुछ ऐसे गौरी जैसे साधक होंगे जो ऐसे हवा में आपको चीजें पकड़ाते होंगे, जैसे कि ये सिद्धियां होती है ना, जैसे वो चीजें आपके आगे रख देते हैं तो हम उसके ऊपर प्रभावित हो जाते हैं। और हमारे गुरु जी ने क्या समझाया कि हमें कभी चीजों पे प्रभावित नहीं होना, हमें अनुभव पे जाना है, हमें उस प्रत्यक्ष पे जाना है, हमें चमत्कार पे नहीं जाना, है ना। तो वो चीज बोलो। अब भगवती ने क्या किया? उनको वरदान दे दिया, उन्होंने उस वरदान का दुरुपयोग कर दिया। तो उसमें आप ये तो नहीं कह सकते ना कि वो कामाख्या से साधना करते थे जी, तो वो वहां के साधक हैं तो उन्होंने ये चीज कर दी। अब साधक गलत है तो वो नाम माँ का लग गया। वो तो बेचारी माँ तो वैसे ही पिसती है ना, तो वो पिस गई, उसमें बच्चे की गलती है, बदनाम माँ होगी। तो जहाँ बच्चा गलत है, अब वहीं ऐसे तो मैं भी वहीं से आया हूँ, ऐसे और साधक भी वहां से आएंगे। आपने कहा कि वहां जब आप माता को प्राप्त कर लेते हो सो आपके अंदर एक अलग अनुभूति होती है। तो ये कैसी अनुभूति है कि आपके अंदर अहंकार बढ़ गया? मैं बताता हूँ ना। फिर आप अगर अहंकार बढ़ गया तो फिर आप उसको ये अनुभूति थोड़ा बोल सकते हो कि वो उसके अंदर मात्रा नहीं, उसको अनुभव हो गया सच्ची में। अनुभव किस तरीके का हो सकता है ना, आपको सच में माँ का अनुभव हुआ तो अहंकार नहीं आएगा। अगर आपको अनुभव किसी शक्ति का हो गया ना, छोटी सी शक्ति की, हमें शक्ति मिल गई है, तब आपके अंदर अहंकार आएगा, पहली बात। और उससे भी दूसरी बात आपके आगे रखना चाहता हूँ कि देखो अब लोगों का काम क्या है, मैं सीधी बताऊँ, पॉडकास्ट के चैनल बहुत ज्यादा हो चुके हैं, उसमें कुछ लोग हैं जैसे आप जैसे लोग जो लोगों के पास ये ज्ञान पहुंचा रहे हैं, वो बहुत कम लोग हैं। तो वो इसलिए बोलते हैं देखो अब साधकों को क्या होता है, उन्होंने बैठ के साधनाएं करनी होती हैं।
अब वो अपना समा छोड़ के आएंगे, अपना मंदिर छोड़ के आएंगे, उसके आने के बाद उनसे वो बातें की जाएंगी, फिर जिस बातों का कोई ढंग ही नहीं होगा, तो फिर इस कारणवश कुछ साधक तो इस कारणवश मना कर देते हो, इसलिए फीस रख देते हैं, तो जिससे लोग मना कर देते हैं। इवन कि ये मैंने खुद भी देखा है कि जैसे हमारा पेज है तो इतने मैसेजेस आते हैं, तो आप उसमें से अगर आपको साधना के दौरान, जैसे अब नवरात्रि लगा लो, अब जैसे नवरात्रि आएंगे तो उस समय हमारे पास, हमारे लिए समय नहीं होता, तो भक्त बहुत मैसेज करते हैं, भैया ये, तो उस समय क्या होता है, कभी कभार मौन व्रत भी होते हैं, तो हम नहीं बात कर सकते ना, तो हम उसमें डाल देते हैं कि हमारी 21 रुपये फीस है। वो फीस लिखने की देर, उसके बाद उसका मैसेज नहीं आएगा। अगर सच में उसको तड़प थी तो फिर वो फीस के ऊपर क्यों गया? फिर जाता ना, बोलता ना कि मुझे दो भैया, साधना करवाओ, तो क्या हो गया? अब उससे भी बड़ी बात सुनो, अगर आप पैसे ही मांग लिए, मैं ये बात में इसमें गलत भी क्या किया? पहली बात तो ये बोलूंगा गलत क्या किया, और दूसरी बात ये बोलूंगा कि हाँ ये गलत भी है और गलत नहीं भी है। गलत इसलिए है कि वो फिर भक्तों की और साधकों की एक छवि खराब कर रहे हैं लोगों के सामने, पहली बात। और सही इसलिए है, भक्ति एक वो प्रकाश, वो सुकून है जो जल्दी किसी के हाथ में नहीं देना चाहिए, क्योंकि लोगों को जो चीज बिना तप के मिल जाती है, इंसान उसकी कदर कभी नहीं करता। That's it। इसका मैं, अगर मुझे लगता है कि मैंने सही आंसर दिया तो वो ये चीज है। देखिए, पैसे लेना गलत नहीं है, इंसान का समय जो है वो कीमती है जी। बात पैसे लेने की नहीं है यहाँ पे, बात है अहंकार की। आप बात ही नहीं करना चाहते बिना वो चीज लिए। आप पहले उसकी समस्या जानो कि वो चाहता क्या है, उसको समस्या क्या है। अगर आप उसका निवारण कर सकते हैं सो आप उसको कनेक्ट करिए, या आप उसको बुला लीजिए कि आप हमारे धाम आ जाइए। अगर तो कोई इस मंशा से बैठा हुआ कि उसको माता का प्रचार करना है और माता की सेवा करनी है, फिर तो वह चाहे कोई भी साधक हो तो कभी आपको मना नहीं करेगा, ठीक है। अगर उसको इस मंशा से बैठा है कि मुझे खुद का नाम करना है, तो फिर नेचुरली आप खुद ही समझ जाओ, फिर आपके क्वेश्चन में आंसर आ गया ना कि अगर वो लालच दिखा रहा है तो समझ जाओ फिर वो इस मंशा से नहीं बैठा कि वो जन कल्याण करने के लिए बैठा है, या फिर वो माता का प्रचार करने के लिए बैठा है। बस फिर समझ लो कि वो खुद का नाम करने के लिए बैठा है। सीधा सा आंसर है। बहुत अच्छा लगा सर आज का पॉडकास्ट आपके साथ में, और मैं आशा करता हूँ आपके साथ फिर किसी दिन बैठूं और फिर किसी और शक्ति पे, किसी और देवी पराशक्ति पे मैं आपसे बात करूं। और मेरी दिली इच्छा है कि मैं एक बार आपसे देवी महाकाली के ऊपर बात करूं। मिलते हैं आपसे फिर किसी दिन, ठीक है जी। सो दोस्तों, आशा करता हूँ आज का पॉडकास्ट आपको पसंद आया होगा। सुमित जी ने जो भी बातें बताई हैं, जो भी आपको ज्ञान दिया है, आप जरूर, मैं चाहता हूँ आप एक बार कामाख्या जाएं, वहाँ के दर्शन करें, वहाँ की शक्ति को महसूस करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और देखते रहिए कालतंत्र यात्रा। मिलते हैं फिर किसी दिन। माता रानी, बस हमारा ये जो पॉडकास्ट है इसमें माता रानी हमारा बहुत ज़्यादा साथ दिया, क्योंकि बोलने वाली भी वही है और साथ देने वाली वही है। तो मैं भी बोलूँगा कि माता रानी सबको सुख दे, समृद्धि दे, और आपके इस चैनल को खूब सारी तरक्की दे माता रानी, 3 दुगनी रात चौगुनी तरक्की दे माता रानी, और माँ कामाख्या आप पे खूब कृपा करे। जय माँ कामाख्या, जय वरुणाथ, सब भक्तों को जय माँ कामाख्या।